कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक मैजिक सर्किल के बीचों बीच खड़ा है। क्योंकि ट्रक कुन अपनी सर्विस पे गए हुए हैं, तो हमारे हीरो को दूसरी दुनिया में सम्मन किया जाता है मैजिक का यूज करके। सम्मन होते ही हमारा हीरो सवाल करता है, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, ये लोडिंग एरिया तो नहीं लग रहा। फिर हमारे हीरो बनज़ा को बताया जाता है कि उसे हीरो कैंडिडेट के लिए चुना गया है और एक डेमी ह्यूमन बनज़ा को एबिलिटी मेजरिंग रूम की तरफ ले जाती है। बनज़ा को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। डेमी ह्यूमन उसे बताती है कि यहाँ उसकी एबिलिटी चेक की जाएगी, जिसके बाद ब्लेसिंग के जरिए उसे एक सुपर एबिलिटी दी जाएगी, जिससे वो उनकी दुनिया के डेमन किंग को मार के हीरो बन सके। बात करते करते दोनों एबिलिटी मेजरिंग रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां बनज़ा की एबिलिटी को चेक किया जाता है, जहां सबको पता चलता है कि ये तो एक नॉर्मल इंसान है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि हीरो कैंडिडेट इतना कमजोर कैसे हो सकता है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि इसे वापस भेजो, इसकी एबिलिटी डेबोरा चेक की जाए। वापस जाने का दरवाजा बंद हो चुका है। तभी एक लड़की बोलती है, हमें जिस हीरो का इंतजार था वो आ गया है। हम देखते हैं बनज़ा के पीछे एक और हीरो कैंडिडेट को, जिसका स्टेट्स मैक्सड आउट होता है। नया हीरो बोलता है, इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। जिसे सुनने के बाद सब लोग जो उस कंट्री का किंग भी नए हीरो के लिए पागल हो जाते हैं। सब लोग जश्न मनाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो लोग बनज़ा को वापस भेजने ही भूल जाते हैं। जिसके बाद बनज़ा वापस उस डेमी ह्यूमन से मिलता है और पूछता है कि मैं वापस कैसे जाऊं। वो डेमी ह्यूमन बनज़ा को देख के चौंक जाती है और उससे पूछती है, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं गए। बनज़ा कहता है, किसी ने उससे बताया नहीं कि वापस कैसे जाना है। तब डेमी ह्यूमन उसे बताती है कि जिस गेट से हीरो आया था तुम उसी गेट से जा सकते थे, और अगर गेट बंद हो गया तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। जिसके बाद दोनों किंग के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, पर किंग भी इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं करता। पर किंग बनज़ा को डेलेवज़ा के जंगल में रहने की परमिशन दे देता है और साथ में कुछ जरूरी सामान भी देता है। जिसके बाद हम देखते हैं बनज़ा किसी डेमी ह्यूमन के साथ बातें करते करते जंगलों की तरफ जा रहा होता है। 20 दिन के लंबे सफर के बाद बनज़ा डेलवजा के जंगलों में पहुंच जाता है। वहां से जाने से पहले डेमी ह्यूमन बनज़ा को बताता है कि मैंने कुछ अफवाहें सुनी है, डेमन किंग और उसकी आर्मी को इन जंगलों के आसपास देखा गया है, तो वो ये ध्यान से और सतर्क रहे। ये सुन के बनज़ा कहता है, उसे 20 दिन के सफर में कोई इंसान नहीं दिखा, न रास्ते में उसे कोई गांव या शहर दिखा। मैं हीरो कैंडिडेट के लिए फेल क्या हुआ, उसे मरने के लिए सुनसान जंगल में रहने भेज दिया। बनज़ा अपना मैजिक बैग देख के कहता है, इस छोटे से बैग में क्या ही होगा, देख के तो ये खाली लगता है। बैग को चेक करते हुए बनज़ा उसे ओपन कर लेता है और देखता है कि इतने छोटे से बैग में इतना सामान कैसे है। उसके बैग में 1 लाख गोल्ड कॉइन्स, एक बना बनाया घर, 20 जोड़ी कपड़े, 8 तलवारें और 3 औजार खेती के लिए होते हैं। बनज़ा बैग से तलवार निकलता है और अपनी फैंसी तलवार को देख रहा होता है। तभी वहां एक स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है और बनज़ा पे अटैक कर देता है। बनज़ा खुद को बचाते हुए उस स्लाइम को मार देता है। इस एक फाइट से बनज़ा की तलवार टूटने लगती है। तभी उसकी स्टेट्स विंडो बचती है कि उसने लेवल अप कर लिया है, और हम देखते हैं बनज़ा की स्टेट्स जो कि लेवल 2 पे मैक्स नहीं इन्फिनिटी हो जाता है। पर हमारा हीरो गंवार का 14 है, उसे इन्फिनिटी का मतलब पता नहीं है। इस फाइट के बाद बनज़ा अपना घर बनाने के लिए अच्छी सी जगह की तलाश में निकल जाता है। कुछ देर बाद उसका सिस्टम अलर्ट बजता है। इस जंगल में बहुत खतरनाक मैजिक फैला हुआ है जो इंसानों के लिए जानलेवा होता है। ये सुन के बनज़ा की बैंड बज जाती है। उसका सिस्टम पूछता है कि क्या वो इसे प्यूरिफाई करना चाहता है, यस और नो। इसे प्यूरिफाई करने में उसकी मैजिक पावर का 1/3 हिस्सा लगेगा। जिसके बाद बनज़ा कहता है, अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो क्यों नहीं, मुझे इस जगह में रहना है। जिसके बाद हम देखते हैं बनज़ा के नीचे एक बहुत बड़ा मैजिक सर्किल बनता है जो कि पूरे जंगल को कवर कर लेता है और बहुत जोर की रोशनी चमकती है। जिसके बाद हम देखते हैं क्राइरोड के महल में राजकुमारी अपनी पापा से नाराजगी जाता रही होती है कि हीरो कैंडिडेट अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाया उनकी वजह से, और उन्होंने उसे डेलवाजा भेज दिया ये जानते हुए कि वह डीमन आर्मी अपना कैंप बना रही है। क्राइरोड का राजा कहता है कि डेमन आर्मी से लड़ने में उनका पहले ही बहुत खर्चा हो रहा है।
और वो किसी फेल हीरो को पालने में और पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। तभी वहां महल का टॉप रैंक मेज आता है और राजा को बताता है कि क्राइरोड में किसी ने प्यूरिफाइंग मैजिक का यूज किया है। ये सुनते ही राजा अपने हीरो की तारीफ में लग जाता है कि मुझे पता था उस लड़के में टैलेंट है, उसे कंट्री का हीरो बना के एकदम सही काम किया है। तभी मेज राजा को टोकता है और बताता है कि हीरो साउथ के जंगलों की तरफ गया है, पर मैजिक नॉर्थ के जंगलों की तरफ यूज किया गया है। ये सुन के राजकुमारी और राजा दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो बनज़ा जंगलों में घूम रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि प्यूरिफिकेशन मैजिक सबसे हाई रैंकिंग का मैजिक है जो डीमंस के खिलाफ काम आता है, जिसका यूज करने के लिए क्राइरोड के सभी मेज को इकट्ठा होना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक डेमन जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और कहता है, मैं फेनरील डीमन किंग की आर्मी के 4 पावरफुल जनरल में से एक, और मेरी सैकड़ों की सेना पलक झपकते ही सब मारे गए। मुझे इसके बारे में डीमन किंग को बताना होगा। इतना कहते हुए वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं बनज़ा को, जो अभी भी जंगलों में घूम रहा है और कहता है, उस तेज रोशनी के बाद अचानक से पूरे जंगल में शांति छा गई है, और अपना स्टेट देखने लगता है। और देखते ही हीरो शॉक्ड हो जाता है। बनज़ा का लेवल 2 से सीधा 367 हो जाता है। ये देख के हीरो कहता है, मैंने तो किसी मॉन्स्टर से फाइट भी नहीं की, सिर्फ मैजिक यूज करने से उसका लेवल इतना कैसे बढ़ गया। इस लुल हीरो को पता ही नहीं कि इसने पूरी डेमन आर्मी और उसके 4 जनरल में से एक का सफाया कर दिया है। ये हीरो इन्फिनिटी को देख के कहता है कि उसकी पावर इतनी कम है कि उसे वो नंबर्स में भी नहीं दिख रही। इसके बाद बनज़ा अपनी नई स्किल्स चेक करने लगता है, जिसके बाद वो तैयार होकर क्राइरोड की तरफ जाने की सोचता है और कहता है उसे 20 दिन कार्ट से लगे तो पैदल में कितने दिनों में पहुंचूंगा। तभी उसकी स्टेट्स विंडो बचती है और पूछती है कि क्या वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके लोकेशन पर पहुंचना चाहता है, यस और नो। जिसके बाद हम देखते हैं हीरो क्राइरोड पहुंच चुका होता है। वहां पहुंचते ही वो कहता है कि मुझे पैसे कमाने के लिए क्या काम करना सही रहेगा। घूमते घूमते उसे एडवेंचर गिल्ड दिखता है तो बनज़ा एडवेंचरर बनने की सोचता है। गिल्ड में वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है और उसे बाकी की जानकारी मिलती है, और बनज़ा अपना नाम फ्यूरियो चेंज करके एक रैंक एडवेंचरर बन जाता है। तभी गिल्ड में एक छोटी लड़की आती है और लोगों से पूछती है कि क्या कोई उसे डेलवाजा के जंगलों तक छोड़ सकता है। गिल्ड में कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि वहां तक का सफर 20 दिनों का है और इसके बदले मिलने वाली रकम भी बहुत कम है। तभी वहां हमारा हीरो फ्यूरियो आता है और उस लड़की से कहता है कि वो उसे वहां तक ले सकता है अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तब लड़की उससे कहती कि मेरे पास पैसे कम है। फ्यूरियो कहता है कोई बात नहीं, हम वहां टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके जाएंगे। बाकी लोग जो ये सुन रहे होते हैं वो लोग हमारे हीरो को फ्रॉड बोल रहे होते हैं कि ये बच्चा टेलीपोर्टेशन मैजिक जानता है, ये लड़की को बहला रहा है, ये उसे लूटेगा, ये उसके साथ गलत काम करेगा, ये उसे मार डालेगा। किसी को यकीन नहीं होता कि एक रैंक एडवेंचरर टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है। तभी पीछे से एक लड़की आके फ्यूरियो पे अपनी तलवार तान देती है और उसे लड़की से दूर हटने को कहती है और बोलती है कि तुम एक वीक एडवेंचरर हो और कह रहे हो कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक जानते हो, मुझे तुम पे शक हो रहा है। तभी हीरो बोलता है कि अगर तुम्हें शक हो रहा है तो मैं तुम्हें भी ले जा सका हूं साथ में। सब बाहर एक सुनसान गली में जाके टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में सब डलवाजा के जंगलों में पहुंच चुके होते हैं। ये सब देख के सब शॉक्ड रह जाते हैं कि वो इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। फिर सब फ्यूरियो पर शक करने के लिए माफी मांगते हैं, जिसकी रिक्वेस्ट पे सब यहां आए होते हैं। वो कहती है कि ये जंगल तो डेमोनिक मैजिक से कवर होना चाहिए, सब डेमोनिक मैजिक कहां गायब हो गया। तभी फुलियो का स्टेट्स अलार्म बजता है। फीमेल क्लाइंट डेमन, करंट एक्टिव मैजिक, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। डेमन, इसने रूप क्यों बदला हुआ है? क्या ह्यूमन और डीमंस की आपस में बनती नहीं है क्या? तभी तलवार वाली लड़की फुलियो से कहती है, सारी फ्यूरियो तुम्हें इन सब में घसीटने के लिए, और उस लड़की का ग्रुप डेमन लड़की से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तब तलवार वाली लड़की कहती है, अब तुम्हें अपनी असलियत सबको बता देनी चाहिए, और वो फ्यूरियो को बताती है कि एडवेंचर्स एसोसिएशन से उन्हें खबर मिली है कि कोई डेलवाजा के जंगलों में जाने के लिए ग्रुप बना रहा है, और उस ग्रुप में एक छोटी लड़की भी है। और तभी वो छोटी लड़की अपने असली रूप में आ जाती है।
जिसकी वजह से सब अपनी जगह पे जम जाते हैं हीरो को छोड़कर। फुलियो पे उसके मैजिक का असर न देख फेनरिस फ्यूरियो पर अटैक कर देती है। फ्यूरियो फेनरिस के अटैक को डोज करके एल तलवार वाली लड़की जिसका नाम बारिरोसा है उसे और उसकी पूरी टीम को वहां से क्राइरोड कैसल टाउन टेलीपोर्ट कर देता है। बारिरोसा और उसकी टीम को वहां से गायब देख फेनरिस फ्यूरियो पर अटैक कर देती है। अटैक लैंड होने से पहले फ्यूरियो ग्रेविटी मैजिक का यूज करके फेरिस को जमीन में धंसा देता है। फेनरिस को यकीन नहीं हो रहा होता कि कोई इंसान मैजिक का यूज करके उसे हरा सकता है। फेनरिस हिल भी नहीं पा रही होती। फ्यूरियो का स्टेट्स विंडो बचती है। सजेशन, स्लेवरी मैजिक, जिसका उसे करके तुम फेनरिस को अपनी स्लेव बना सकते हो। फ्यूरियो इसका यूज नहीं करता। थोड़ी देर में फेनरिस खुद अपनी हार मान लेती है और फ्यूरियो से कहती है कि वो उसे जल्दी से मार दे। फ्यूरियो उसे मारने से मना कर देता है और फेरिस से कहता है कि आज से तुम भी किसी इंसान पर बिना वजह हमला नहीं करोगी। फेनरिस फ्यूरियो की बात मान लेती है और ह्यूमन फॉर्म ले लेती है और फ्यूरियो को अपना हस्बैंड मान के प्रोमिस भी करती है कि वो बिना वजह किसी इंसान और हमला नहीं करेगी। हस्बैंड वाली बात पे दोनों में बहस हो जाती है, जिसके बाद फ्यूरियो फेनरिस का हस्बैंड बन जाता है। रात को बात करते हुए फ्यूरियो फेनरिस को अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसे कैसल से निकल क्योंकि वो हीरो कैंडिडेट से डिस्क्वालीफाई हो गया था और अब वो वापस अपनी दुनिया में भी नहीं जा सकता। मैं इतना लल्लू हूं कि मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे इस दुनिया में करना क्या है। तब फेनरिस कहती है पतिदेव टेंशन नक्की करो, जो भी करना हम साथ में करते ना। फिर हमें देखते हैं क्राइरोड कंट्री का हीरो डेमन से लड़ाई में मार खा के वापस आ रहा होता है और किंग को अपनी सफाई देता है कि मेरे साथ गए सारे सैनिक बेकार थे। सब मॉन्स्टर को देख के घबराने लगे। कोई ऑर्डर नहीं सुन रहा, लड़ने के बजाय सब डर के भाग रहे थे और मारे गए। ये बोल के हीरो जाने लगता है। राजा अपने खबरी से पूछता है वहां क्या हुआ था। खबरी बताता है कि ये हीरो भी पहले वाले की तरह नकारा है। लड़ाई में डीमंस को देखते ही ये पीछे हट गया। इसने अपनी जान बचाने के लिए सबको मरवा दिया और यहाँ सारा ब्लेम सोल्जर्स पे डाल रहा है। इस हीरो से भी कोई उम्मीद न रख के हमें एक और हीरो कैंडिडेट को चुनना चाहिए। किंग कहता है कि हम इसे पहले ही कंट्री का हीरो अपॉइंट कर चुके हैं, इसे अब बदला नहीं जा सकता। हमें ही किसी तरह इसका लेवल अप करना होगा ताकि ये डेमन किंग के खिलाफ खड़ा हो सके। इधर हीरो भी किलस रहा होता है कि उसके भी स्टेट्स पॉइंट नहीं बढ़ रहे होते। हीरो लेवल 91, बाकी सब स्टेट्स 999। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्यूरियो और उसकी वाइफ फेनरिस शॉपिंग करते हुए एडवेंचर गिल्ड आ ये है, जहां फ्यूरियो फेनरिस का रजिस्ट्रेशन करवा देता है रिशु नाम से। तभी गिल्ड में इमरजेंसी क्वेस्ट आती है कि फ्रेंजीड बेयर्स का झुंड नॉर्थ की तरफ से इसी सिटी की तरफ आ रहे हैं। जो भी एडवेंचरर लड़ने में मदद करना चाहता है वो जल्द से जल्द लोकेशन पर पहुंचे। लोग कहते हैं कि हीरो की टीम जिन्हें नहीं हरा पाए, हम मामूली एडवेंचरर उनसे कैसे लड़ सकते। फेनरिस और फ्यूरियो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, पर दूसरा ग्रुप फ्यूरियो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये लो रैंक का एडवेंचरर, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, पर ये बेवकूफ वहां गया तो मारा जाएगा। फेनरिस ये सुन के गुस्सा हो जाती है। फ्यूरियो उसे शांत करता है। दोनों लड़ाई की तैयारी के लिए शॉपिंग करते हैं और डीमंस की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में थोड़ा आगे जाने पर फ्यूरियो को बारिरोसा का ग्रुप दिखता है, जो डेमन बेयर से लड़ रहे होते हैं। सब काफी थक चुके होते हैं लड़ाई से। तभी एक डेमन बेयर उन पर अटैक कर देता है। तभी वहां फ्यूरियो और उसकी वाइफ आ जाते हैं और बारिरोसा और उसकी टीम को बचा लेते हैं। बारिस और फ्यूरियो को देख शॉक्ड हो जाती है कि इन दोनों ने आते ही सबका सफाया कर दिया। बारिरोसा और उसका ग्रुप फ्यूरियो का शुक्रिया करते हैं और दोबारा से इंट्रोडक्शन होता है सबका। तभी एक बेयर रिशु पर अटैक करता है, जिसके बाद फर्जो और रिशु बेयर की थोड़ी पिटाई करते हैं, जिसके बाद बेयर फ्यूरियो और रिशु का पेट बन जाता है। ये सब देख बारिरोसा का ग्रुप शॉक्ड रह जाता है कि इतना खतरनाक जानवर जिसे हीरो की टीम नहीं हरा पाई, फ्यूरियो ने उसे अपना पेट बना लिया। फ्यूरियो मैजिक से बेयर को छोटा सा हॉर्न रैबिट बना देता है। ये सब देख के बारिरोसा फ्यूरियो को उसका ग्रुप ज्वाइन करने को कहती है और बताती है किंग ने हीरो के ग्रुप के लिए पावरफुल सोल्जर ढूंढने का काम उसे दिया है। जब तक हम पावरफुल लोगों की टीम नहीं बना लेते, तब तक हीरो डीमंस के खिलाफ लड़ाई में नहीं उतरेगा। फ्यूरियो उनकी टीम ज्वाइन करने से मन कर देता है, पर रिशु हीरो की वाइफ उनकी मदद करने को कहती है तो फ्यूरियो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद फ्यूरियो और बाकी लोग एडवेंचर गिल्ड की तरफ निकल जाते हैं फ्रेंजीड बेयर का रिवॉर्ड लेने के लिए। फिर हम देखते हैं कि नालायक हीरो को खबर मिलती है कि
कुछ लोगों ने 13 फ्रेंजीड बेयर को मार दिया और वो लोग रिवॉर्ड कलेक्ट करने सिटी में आए हुए हैं। फिर हम देखते हैं डेमन कैसल में वहां एक डेमन किंग को बता रही होती है कि डेलवाजा में जो जनरल फेनरिल अपनी आर्मी के साथ कैंप बना रहे थे वो सब मारे गए हैं। उन पर किसी ने प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किया था। फिर हम देखते हैं फर्जी हीरो को जो फ्रेंजीड बेयर की खबर सुन के खुश हो रहा होता है और अपने लोगों से कहता है फ्रेंजीड बेयर का शिकार करने वाली टीम को ढूंढे और उन्हें बताए कि ट्राइरोड के हीरो ने उन्हें अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। सीन वापस से डेमन कैसल पे शिफ्ट होता है। डेमन किंग पूछता है क्या एक अकेले आदमी ने मेरी पूरी सेना मार दी, वो भी मैजिक का यूज करके। जिसके बाद डेमन किंग भी उस मैजिक यूजर को ढूंढने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं डेमन किंग के सबॉर्डिनेट फ्यूरियो को ढूंढने निकल पड़ती है। वही हमारा हीरो बारिसोर और उसके ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहा होता है, पर वो फ्रेंजीड बेयर सबको बुरी तरह हरा देता है। ट्रेनिंग के बाद सब फ्यूरियो के घर की तरफ चल देते हैं आराम करने। फ्यूरियो सबके लिए खाना बनाता है। जिसके बाद फ्यूरियो और रिशु गिल्ड के लिए निकल जाते हैं अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए। रिवॉर्ड कलेक्ट करने के बाद गिल्ड स्टाफ फ्यूरियो को बताता है कि हीरो अपनी टीम के लिए पावरफुल लोगों को ढूंढ रहा है, क्या तुम उसका ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे। फ्यूरियो उन्हें माना करके वह से चल जाता है। जिसके बाद फ्यूरियो और रिशु वापस घर आ जाते हैं जहां बाकी लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहां डेमन किंग के लोग फेनरिस को इंसानों के साथ देख लेती है। रिशु को पता चल जाता है कि डेमन किंग का कोई उन पर नजर रखे हुए है। जिसके बाद रिशु उसे पकड़कर बाकी के पास ले आती है और हेलकेट ओलिमनस का इंट्रोडक्शन करवाती है। जिसके बाद उसे डिनर पे इनवाइट किया जाता है जहां रिशु ओलिमनस को बताती है कि फ्यूरियो उसका हस्बैंड है। बारिरोसा और उसका ग्रुप सारी बातें सुन रहा होता है कि रिशु और ओलिमनस दोनों डेमन किंग के सबॉर्डिनेट है। और तभी ओलिमनस को पता चलता है कि डेमन किंग के जनरल और उसकी पूरी सेना को मारने वाला कोई और नहीं फ्यूरियो ही है। बातचीत पूरी होने के बाद ओलिमनस फ्यूरियो को फाइट के लिए चैलेंज करती है, फ्रेंडली फाइट के लिए, क्योंकि ओलिमनस को यकीन नहीं हो रहा होता कि फ्यूरियो फेनरिस को हरा सकता है। बारिरोसा और उसका ग्रुप उनकी बातें सुनकर ही बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओलिमनस और फ्यूरियो की फाइट शुरू हो जाती है। कैट वेनम क्लॉ ओलिमनस फ्यूरियो और रिशु दोनों पर पॉइजन अटैक कर देती है। जिसके बाद फ्यूरियो भी फोर्स डिस्पेल का उसे करके ओलिमनस का मैजिक कैंसिल कर देता है। जिसके बाद फ्यूरियो को गुस्सा आ जाता है कि लड़ाई हमारे बीच है तो तुमने रिशु पे अटैक क्यों किया। जिसके बाद ओलिमनस अपनी हार मान लेती है और वापस डेमन किंग के पास चली जाती जानकारी देने के लिए। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद ट्राइरोड कैसल से कुछ लोग फ्यूरियो को हीरो की टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन देने के लिए आए होते हैं, पर फ्यूरियो उन्हें मना करके वापस भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओलिमनस डेमन किंग की ड्रैगन आर्मी के साथ फ्यूरियो से लड़ने आई होती है। फ्यूरियो के अलावा ड्रैगन को देख के सबकी फटी पड़ी होती है। ड्रैगन अटैक के लिए रेडी हो रहा होता है, तभी फ्यूरियो उस पर होली मैजिक का यूज करता है और ड्रैगन किंग को एक ही अटैक में मार देता है। ये देख बाकी के ड्रैगन वहां से भागने लगते हैं। उन्हें भागता देख फ्यूरियो बारिरोसा के मेंबर से कहता है कि इससे ड्रैगन पर अटैक करे, और फ्यूरियो उसके फावड़े पर मैजिक यूज करता है जिसे वो फेंकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक और ड्रैगन एक ही अटैक में मारा गया। जिसके बाद हम देखते हैं डेमन कैसल में डेमन किंग सारी बात सुनने के बाद खुद फ्यूरियो से मिलने का प्लान बनाता है। सीन दोबारा से फ्यूरियो के घर पे शिफ्ट होता है जहां ब्लॉसम के ड्रैगन टाइटल की तारीफें चल रही होती है। वही बारिरोसा अपने क्लेन मेंबर से जल रही होती है और वो जंगल में ट्रेनिंग को चली जाती है। जिसे जंगल में एक आदमी दिखता है। बारिरोसा उसके पास जाके सवाल करती है कि तुम कौन हो, यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि वो फेनरिस रिशु का दोस्त है और वो उससे मिलने वहां आया है। ये सुन के बारिरोसा अपनी तलवार उस अजनबी आदमी पे तान के पूछती है क्या तुम भी डेमन किंग की आर्मी से हो क्या, और बारिरोसा उसे बिना फेनरिस से मिले वहां से भाग देती है। थोड़ी देर बाद फ्यूरियो वहां आता है। फ्यूरियो ने इस जंगल में बैरियर लगा रखा होता है। बारिरोसा कहती है कि डेमन आर्मी से कोई गोजारू आया था, फेनरिस से मिलने पर मैंने उसे भगा दिया है। तब फ्यूरियो उसे बताता है कि गोजारू डेमन आर्मी से नहीं बल्कि खुद डेमन किंग है। ये सुन के बारिरोसा के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं डेमन किंग फिर से फ्यूरियो के घर में, जिसे देख बारिरोसा घबराई हुई है। उसे लग रहा होता है कि डेमन किंग उससे बदतमीजी का बदला लेने आया है, पर डेमन किंग यहाँ फ्यूरियो को अपनी आर्मी में ज्वाइन करने आया होता है।
जिसे फ्यूरियो मना कर देता है और गोजारू से पूछता है कि ये ह्यूमन और डीमंस में लड़ाई क्यों चल रही है। तब गोजारू बताता है कि ये लड़ाई पिछले 500 सालों से चल रही है, जब पहले डेमन किंग का जन्म हुआ तब से। गोजारू बताता है कि फोर्थ डेमन किंग की पावर का मिसयूज किया गया इंसानों द्वारा, जिससे आधी दुनिया की आबादी एक झटके में खत्म हो गई, जिसका सारा इल्जाम डीमंस पर डाल दिया गया। ऐसे पूरी कहानी सुनने के बाद गोजारू और फ्यूरियो दोनों दोस्त बन जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं डेमन किंग दोबारा से फ्यूरियो के घर की तरफ उससे मिलने जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि फ्यूरियो के घर की तरफ भीड़ लगी होती है और हम देखते हैं कि फर्जी हीरो अपनी आर्मी लेकर फ्यूरियो के घर के बाहर खड़ा, जिसे देख सब घबराए हुए होते हैं। इस फर्जी हीरो को इसके खबरियों ने बताया है कि कोई डेमन रोज फ्यूरियो से मिलने आ रहा है। फर्जी हीरो फ्यूरियो से कहता है, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो और डीमंस से लड़ने में मेरी मदद करो, नहीं तो डीमंस से मिलकर ह्यूमन के खिलाफ साजिश रचने के जुर्म में तुम। फ्यूरियो और उसके लोग इस बात से भड़क जाते हैं। वहां लड़ाई और बड़े इससे पहले फ्यूरियो सबके साथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। उनके गायब होते ही वह गोजारू आता है और देखता है फ्यूरियो, उसके लोग और उसका घर सब अपनी जगह से गायब होते हैं। फर्जी हीरो के लोग गोजारू को पहचान लेते हैं कि ये तो वही डेमन है जो कुछ दिनों से रोज फ्यूरियो से मिलने आ रहा है। जिसके बाद वहां फर्जी हीरो और डेमन किंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है। डेमन किंग की आर्मी देख फर्जी हीरो वहां से खिसक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्राइरोड कैसल में खबर फैल रही है कि डेमन किंग और उसकी 1 लाख डीमंस की आर्मी किंगडम पे अटैक करने आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं क्राइरोड किंगडम पे प्यूरिफिकेशन मैजिक कास्ट किया हुआ है, जिसे देख डेमन अपनी आर्मी के साथ वापस लौट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्राइरोड कैसल में सभी हाई रैंकिंग मेजर किंग सब पावर यूज करने की वजह से बेहोश पड़े हैं, जिन्हें रिकवर होने में कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। हम देखते हैं कि किंग के बीमार होने की वजह से राजकुमारी क्राइरोड के किंग की पोजीशन ले चुकी है। सबसे पहले राजकुमारी फर्जी हीरो को हीरो की पोजीशन से हटा देती है। फिर हम देखते हैं फर्जी हीरो को, जो कि महल के खजाने वाले रूम में हमेशा की तरह छुपा हुआ है। फर्जी हीरो अपनी कमजोरी पर किलस रहा होता है। फर्जी हीरो को कुछ सुनाई देता है, अगर तुम्हें पावर चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, मुझे तुम पे बहुत दया आ रही है। फिर वो आवाज बताती है कि ये कहीं एक डेमन स्वॉर्ड छुपी हुई है, अगर तुमने उसे आजाद कर दिया तो वो तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी कर देगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि फर्जी हीरोइन ने तलवार ढूंढ ली है। जैसे ही वो उसे निकलता है, वहां एक पावरफुल डेमन आ जाती है और फर्जी हीरो को 3 विश मांगने को कहती है। हीरो अपनी पहली विश मांगता है। सीन चेंज, फिर हम देखते हैं राजकुमारी ने किसी को मिलने बुलाया होता है जो भविष्य देख सकती है। तभी राजकुमारी को पता चलता है कि किसी ने ट्रेजरी में सील डेमन को आजाद कर दिया है। राजकुमारी ऑर्डर देती है जो भी नीचे मिले उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। जिसके बाद हम पता चलता है कि डेमन जो 3 विश पूरी करता है, बदले में वो कई लोगों की जान ले लेता है। जिसके बाद राजकुमारी से मिलने आई हुई गेस्ट अपनी प्रिडिक्शन करके बताती है कि तुम्हें असली हीरो को ढूंढना होगा, वहीं तुम्हें इस बर्बादी से बचा सकता है जो कि तुम्हें वेस्ट में कहीं मिलेगा। जिसके बाद राजकुमारी खुद ही हीरो को ढूंढने निकल पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि फ्यूरियो किसी मर्चेंट के पास आया हुआ है सामान बेचने। जैसे ही सामान एक्सचेंज करके वह से निकलता है, हम देखते हैं फ्यूरियो का स्टेटस वार्निंग बजती है, डेमन अप्रोचिंग। जिसके बाद हम देखते हैं डेमन हायर फ्यूरियो के पास खड़ी है, जिसे फर्जी हीरो ने फ्यूरियो को मारने भेजा है। हम देखते हैं हायर ने फ्यूरियो पे अटैक कर दिया, पर फेनरिस बीच में आकर फ्यूरियो को बचा लेती है, पर वो बुरी तरह घायल हो जाती है। ये देख फ्यूरियो को समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। हायर एक और मैजिक अटैक करती है जिसे फ्यूरियो ब्लॉक के देता है। जिसके बाद हम देखते हैं हायर का अटैक ब्लॉक करने पर हीरो को भी उसके जेनेसिस मैजिक वाली एबिलिटी मिल जाती है। हीरो अपनी पूरी पावर का यूज करता है रिशु को हील करने के लिए, पर उसका मैजिक काम नहीं कर रहा होता। जिसके बाद फ्यूरियो बहुत गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो बहुत ही तेजी से जाता हुआ हायर के मुंह पे एक जोरदार घूंसा मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को चोट पहुंचने की। और वो हायर पे एक के बाद एक पावरफुल पंच और किक की बारिश कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं रिशु, जिसपे फ्यूरियो ने हीलिंग मैजिक यूज किया होता है, वो ठीक हो जाती है। सीन चेंज, फिर हम देखते हैं राजकुमारी हीरो की तलाश में लगी हुई है।
तभी राजकुमारी को पता चलता है कि डेमन हायर विश पूरी नहीं कर पाए, मतलब किसी ने उसे हरा दिया। फिर हम देखते हैं क्राइरोड कैसल में लोग ट्रेजरी के बाहर हीरो का इंतजार कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि अंदर हीरो और उसकी मेड के साथ कोई और भी है। वहां एक और डेमन होती है जिसे स्वॉर्ड डेमन ने वहां सील करके रखा होता है, जिसके जाने के बाद डेमन डैमरी वहां से आजाद हो गई है। डैमरी फर्जी हीरो को मॉन्स्टर बना देती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं हीरो डेमन हायर को हील कर देता है, जिसके बाद हायर फ्यूरियो से माफी मांगती है, जिसके बाद हायर फ्यूरियो का ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं हायर फ्यूरियो से बात कर रही होती है, तभी वो अटैक के देती है। जिसके बाद हम देखते हैं डैमरी और फर्जी हीरो जो मॉन्स्टर बन चुका है वो सिटी में कोहराम मचा रहे हैं। जिसके बाद हीरो और उसकी पूरी टीम लोगों को बचाने निकल पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैमरी मॉन्स्टर के साथ राजकुमारी के सामने खड़े हैं। मॉन्स्टर राजकुमारी पर अटैक के देता है, जिसे हायर बीच में आकर रोक लेती है। हायर को देख डैमरी उस पर मैजिक अटैक कर देती है, जिसे हायर एक चुटकी बजाकर बेअसर कर देती है। जिसके बाद डैमरी और हायर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक के बाद पावरफुल मैजिक का यूज करते हैं। इस फाइट के एंड में हायर डेमन डैमरी को खत्म कर देती है और फर्जी हीरो और उसकी मेड को बचा लेते हैं। जिसके बाद फ्यूरियो से राजकुमारी मिलती है, जो कि फ्यूरियो का शुक्रिया करती है टाउन और उनके लोगों की जान बचाने के लिए। जिसके बाद हस्बैंड वाइफ में रोमांस होता है। जिसके बाद हम देखते हैं हायर फ्यूरियो को समझा रही होती है कि विन मैजिक का उसे करके वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता। फिर हम देखते हैं बारिरोसा और उसका ग्रुप आपस में बात कर रहे होते हैं कि खाना बनाने का काम रिशु और घर का काम हायर कर रही है। ऐसे में फ्यूरियो कहीं उन्हें घर से न निकाल दे। चैप्टर 15। बारिरोसा और उसकी टीम घर के कामों में लगी होती है, तभी वहां एक डेमन हौज आ जाता है, जिसे बारिरोसा की टीम आराम से काबू में कर लेती है। जिसके बाद फ्यूरियो घर के आसपास की जमीन खरीदने की सोचता है फार्मिंग के लिए। रात को सोते हुए बारिरोसा सपना देखती है कि डेमन किंग और बारिरोसा की शादी हो रही है, जिसे देख बारिरोसा घबरा के उठ जाती है। फिर हम देखते हैं कहीं जंगलों में कुछ सोल्जर मिलकर किसी को ढूंढ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं फर्जी हीरो और उसकी मेड महल से भागने के बाद उनके ऊपर इनाम रख दिया गया है। अब ये दोनों सबसे छुपते हुए भागे फिर रहे हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है ये फर्जी हीरो ट्रेजरी में से मैजिक बैग लेकर भाग हुआ है, जिसे वो मार्केट में बेचने का प्लान बनाता है। उस बैग में से शवल निकलता है। फिर हम देखते हैं कि हायर फ्यूरियो को बताती है कि उसने अभी किसी डेमन को महसूस किया जो बैरियर में घुसा है। फिर हम देखते हैं क्राइरोड कैसल में फ्यूरियो की बातें हो रही है कि कैसे उसने टाउन को डीमंस से बचाया और सिटी को रिपेयर करने में मदद की, और ये सब उस हीरो ने किया जिसे हमने नकारा समझा और महल से भगा दिया। फिर उन्हें पता चलता है कि डेमन किंग से भी उसकी जान पहचान है, जिसका सारा दोष राजकुमारी राजा पे डालती है। राजकुमारी सबको कोस रही होती है। फिर हम देखते हैं फर्जी हीरो एक गड्ढे में छुपा हुआ। मैजिक शवल यूज करने के बाद अब फर्जी हीरो के पास भी स्किल है, गड्ढा खोदने की स्किल। सीन शिफ्ट। हम देखते हैं डेमन किंग अपने जनरल से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें फ्यूरियो की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी मिली। जनरल किंग को क्राइरोड सिटी पर अटैक करने का सुझाव देती है, पर किंग फ्यूरियो को ढूंढना चाहता है। ये सारी बातें कोई और डेमन भी सुन रही होती है, और वो ये सब बातें डेमन किंग के भाई यूईगट को बताने चली जाती है, जिसे सुन के यूईगट गुस्सा हो जाता है और वो डेमन किंग को मार के क्राइरोड पर हमला करने का प्लान बनाता है। फिर हम देखते हैं फ्यूरियो अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहा है। फेनरस और फ्यूरियो लंच के लिए जा रहे होते हैं, तभी वहां हायर आ जाती है और कहती है कोई पावरफुल डेमन इसी तरफ आ रहा है, सब मेरे पीछे आ जाओ, हायर कहती है। फिर हम देखते हैं वो डेमन कोई और नहीं गोजारू होता है। फिर सब लोग मिलकर लंच और बातें करते हैं। फिर हम देखते हैं राजकुमारी एलिजाबेथ फ्यूरियो से मिलने आई होती है। राजकुमारी राजा की तरफ से फ्यूरियो से माफी मांगती है और फ्यूरियो को बताती है कि जिस डेमन को फ्यूरियो के घर आता जाता देखा जा है उसने क्राइरोड के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। क्राइरोड की रानी को डैम्स से लड़ने के लिए फ्यूरियो की मदद चाहिए। रिशु इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। फ्यूरियो कुछ शर्तों के साथ राजकुमारी की बात मानने को तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सिटी के लोग अपना घर छोड़ के सेफ लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं।
फिर हम देखते हैं हमारा हीरो फ्यूरियो फेनरिस के साथ बैरियर के पास खड़ा है मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए। फिर हम देखते हैं बैरियर के पास एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर फ्यूरियो पर अटैक करने को रेडी है। फेनरिस बैरियर से बाहर जाती है मॉन्स्टर का सामना करने। मॉन्स्टर फेनरिस पे अटैक करता है, फेनरिस उससे बड़ी आसानी से डोज कर रही होती है। फेनरिस डेमन पे मैजिक अटैक करती है और डेमन के हाथ पैरों पे बड़े बड़े पेड़ घुसा के जमीन से चिपका देती है। जिसके बाद बाकी सारे मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर फ्यूरियो सबको मैजिक से रोक लेता है और सबको वापस लौटने को कहता है। हमारे हीरो को मार धाड़ खून खराबा नहीं पसंद, इसलिए फिर हम देखते हैं फ्यूरियो को कुछ लोग देख लेते हैं और उन्हें डीमंस से बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। हीरो कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे राजकुमारी ने यहाँ भेजा है, अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना है तो राजकुमारी का करो। फिर हम देखते हैं कि डेमन किंग की जनरल उसे न्यूज दे रही होती है कि यूईगट डेमन किंग के भाई ने इंसानों पर हमला कर दिया है। फिर हम देखते हैं यूईगट डेमन किंग की गद्दी पर बैठा हुआ है और उसने फर्जी हीरो और उसकी मेड को पकड़ा हुआ है। वो इन दोनों को सेक्रीफाइस करने वाले हैं डेमन किंग को हराने के लिए। डेमन किंग के 4 जनरल भी यूईगट की तरफ हो गए हैं, जिसे देख लूमन्स यूईगट पे अटैक कर देती है, पर उसे स्क्रैच तक नहीं आती और वो एक घुसे में ओलिमनस को दूर फेंक देता है। जिसके बाद डेमन किंग वहां आ जाता है। देख के तो लगता है कि दोनों में खतरनाक फाइट होने वाली है, पर डेमन किंग खुद बिना लड़े डेमन किंग की गद्दी अपने भाई को दे देता है, जिसे यूईगट एक्सेप्ट नहीं करता और डेमन किंग पर अटैक कर देता है। पर डेमन किंग एक पंच में यूईगट को बेहोश कर देता है और अपने बाकी साथियों से माफी मांगता है। जिसके बाद हम देखते हैं डेमन किंग फ्यूरियो के घर में है, जिसे देख के बारिरोसा हमेशा की तरह घबरा के बाहर जा रही होती है, पर उसके बाकी साथी उसे रोक लेते हैं। फिर डेमन किंग बताता है कि वो अब डेमन किंग नहीं रहा, उसने डेमन किंग की गद्दी उसके भाई को दे दी है और अब वो डेमन आर्मी का हिस्सा भी नहीं है, जिस वजह से उसे डेमन कैसल छोड़ना पड़ा। उसका कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए वो फ्यूरियो के पास आ गया। फिर हम देखते हैं डेमन कैसल का न्यू किंग ह्यूमंस पर अटैक करने अपनी आर्मी भेजता है, पर 1/3 आर्मी मारी जा चुकी और बाकी के जख्मी है, क्योंकि फ्यूरियो ने राजकुमारी के साथ मिलकर रास्तों पर कई तरह के ट्रैप्स, मैजिक ट्रैप लगा रखे हैं। नया डेमन किंग अपने सबॉर्डिनेट से डेमन आर्मी को और बड़ा करने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्राइरोड किंगडम में सेलिब्रेशन चल रहा। राजकुमारी यह की नई किंग बन चुकी है और पुराना राजा रिकवर होने के बाद महल से पैसे लेकर वहां से भाग चुका है। फिर हम देखते हैं फर्जी हीरो और उसकी मेड डेमन कैसल से भाग चुके हैं और फर्जी हीरो डेमन कैसल से कुछ सामान चुरा लाया होता है, जिसे वो दोनों बेचने का प्लान बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हीरो और उसकी वाइफ लॉटरी में किनॉस की ऑनसन कैसल की ट्रिप जीत लेते हैं। उनकी पूरी टीम यह आई होती है। फ्यूरियो वहां रहने के लिए होटल में रजिस्ट्रेशन करवाता है। वही ब्लॉसम चीजें देखती हुई एक हटे कट्टे आदमी से टकरा जाती है और उसे देखकर डर जाती है। वो आदमी उस पे चिल्लाने वाला होता है, पर उसकी टीम मेंबर वहां आकर मामला सुलटा देती है। फिर हमें पता चलता ये आदमी कोई और नहीं, नया डेमन किंग है। रिशु और गोजारू भी उन्हें पहचान लेते हैं, जिसके बाद वो पूरी कोशिश करते हैं कि डेमन किंग और उसके लोग उन्हें पहचान ना पाए। यहाँ सब मजे कर रहे होते हैं कि तभी एक बिल्डिंग में धमाका होता है। वहीं हम देखते हैं फर्जी हीरो भी यहाँ पहुंच चुका होता है। उस धमाके में से एक डेमन उड़ता हुआ फर्जी हीरो के पास गिरता है। यहाँ डीमंस में आपस में लड़ाई हो रही है और तभी हम देखते हैं फर्जी हीरो ने चुराया हुआ नेकलेस पहना हुआ है, जिसमें डेमोनिक एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और देखते ही देखते फर्जी हीरो एक बार फिर से मॉन्स्टर बन जाता है। हर तरफ तोड़फोड़ मची हुई है। फ्यूरियो के सभी साथी लोगों की मदद और डीमंस से लड़ने चल देते हैं। फ्यूरियो आसपास के घरों को टूटने से बचा रहा है और उन्हें रिपेयर कर रहे हैं। वही गोजारू यूईगट से लड़ रहा होता है। बाकी लोगों की सेफ्टी में लगे हुए हैं। दोनों डेमन भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई। यूईगट एक के बाद एक खतरनाक मैजिक का यूज कर रहा है, जिसे गोजारू बड़ी आसानी से डोज कर रहा है। तब गोजारू फाइट से बोर होकर यूईगट पे मैजिक अटैक करता है, जिससे यूईगट का मैजिक सर्कुलेशन बंद कर देता है, जिससे वो कुछ समय के लिए मैजिक यूज नहीं कर सकता। यूईगट तभी वहां तोड़फोड़ मचाने वाले सभी डीमंस के हाथ पैर बंध जाते हैं। फिर हम देखते हैं इस टाउन के गार्ड्स यहां आ गए हैं, जिसे देखते ही डेमन किंग और उसके लोग वहां से गायब हो जाते हैं और वो लोग फर्जी हीरो और उसकी मेड को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहां सब कुछ निर्मल हो जाता है। हीरो और उसकी टीम भी अपनी ट्रिप एंजॉय करने लगती है।
फिर हम देखते हैं क्राइरोड कैसल के ट्रेजरी रूम में से किसी ने सब कुछ चुरा लिया, वहां एक सुरंग बनी हुई है। हम देखते हैं ये सब चोरी करने वाली डेमन सिस्टर्स है। फिर हम देखते हैं कि फॉक्स सिस्टर्स मार्केट में चुराया हुआ सामान बेचने के लिए भेज रहे होते हैं, लेकिन फ्यूरियो ने मैजिक स्कैनर बनाया है जो स्टेल्थ मैजिक को डिटेक्ट के लेता है, जिससे कैसल से चोरी किया हुआ सामान पकड़ा जाता है। पर एक सामान वाली गाड़ी वहां से सामान लेकर जा चुकी होती है। फ्यूरियो और उसकी टीम उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें गाड़ी गार्ड्स दोनों रास्ते पर पड़े मिलते हैं, जहां हम देखते हैं फॉक्स सिस्टर्स को, जो कि वही खड़ी होती है जो फ्यूरियो के हाथ वाला बॉक्स मांगती है। वो दोनों फॉक्स सिस्टर्स उस सामान को अपना बताती है, जिससे फ्यूरियो को पता चलता है कि इन दोनों ने ही महल का खजाना चुराया है। ये सुन के बारीरोसा फॉक्स सिस्टर्स से लड़ने आगे आती है, पर फॉक्स सिस्टर मैजिक बोतल में उसे कैद कर लेती है। फॉक्स सिस्टर को वो मैजिक फैन चाहिए होता है, जिसके बदले वो बारीरोसा को आजाद करने को कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं फॉक्स सिस्टर बड़ी चालक होती है। वो फ्यूरियो को फैन दिए बिना ही चालबाजी करके फैन ले लेती है, जिसके तुरंत बाद ही फॉक्स फ्यूरियो पर मैजिक फैन से अटैक कर देती है, जिसे फ्यूरियो बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। ये देख के फॉक्स शॉक्ड हो जाती है कि एक मामूली इंसान ने इतने खतरनाक अटैक को कैसे रोक लिया। जिसके बाद फॉक्स और फ्यूरियो में फाइट होती है। फ्यूरियो फॉक्स सिस्टर्स को बैरियर के अंदर कैद कर लेता है और फॉक्स को थोड़ा टॉर्चर करके दोबारा पूछता है बारीरोसा को बाहर कैसे निकले। फॉक्स बताती है कि तुम्हें बोतल खोल के वाइन को पीना होगा। बारीरोसा वाइन के साथ बाहर आ जाएगी, पर ध्यान से, बोतल में खतरनाक बड़ी ईडी भी है। बारीरोसा अब तक मर भी गई होगी, उसे बचाने के चक्कर में तुम भी मर जाओगे। ये सुन के गोजारू मैजिक बोतल को खोल के पीने लगता है और बारीरोसा को बचा लेता है। जिसके बाद फ्यूरियो दोनों फॉक्स सिस्टर्स की पिटाई करने में लग जाता है। जिसके बाद फॉक्स डेमन एल्यूशन मैजिक का यूज करके छुप जाते हैं और फ्यूरियो उन पर वाइड रेंज वाला इस मैजिक उसे करता है और दोनों बहनों की कुल्फी जमा देता है और मैजिक फैन वापस ले लेता है। फिर हम देखते हैं गोजारू खुद की फिक्र करे बिना अपना सारा मैजिक बारीरोसा को हिल करने में लगा देता है और एसिड पीने के बाद वो खुद मरने को है। फुलियो गोजारू को हील करने लगता है, पर उस पर हीलिंग मैजिक का असर नहीं होता, तो फ्यूरियो टाइम रिवर्सल मैजिक का यूज करने लगता। जैसे ही वो टाइम रिवर्सल मैजिक का यूज करने वाला होता है, वहां कोई गॉड आ जाता है जो उसे ऐसा करने से मना करने लगता है। फ्यूरियो गॉड की बातें अनसुनी करके खुद के ऊपर बैरियर बना लेता है ताकि वो गॉड के प्रेशर से बच सके और फ्यूरियो गोजारू को हील कर देता है। जिसके बाद बारीरोसा और गोजारू दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गॉड वर्ल्ड में दो गॉडेस आपस में फ्यूरियो के बारे में बात कर रही होती है कि वार्निंग देने के बाद भी वो नहीं रुक, वो इतना शक्तिशाली कैसे बना। तो दूसरी गॉडेस बताती है कि जो दो ब्लेसिंग किसी और को जानी थी, किसी गलती की वजह से वो दोनों ब्लेसिंग फ्यूरियो को मिल गई और ये इसलिए हो पाया क्योंकि दोनों हीरोज को एक साथ सम्मन किया गया था, जिस वजह से दूसरे हीरो को कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिली। जिसके बाद गॉडेस सेल्बुआ फ्यूरियो को मैजिक ऑफ दिस वर्ल्ड का यूज करने पे रोक लगा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं फॉक्स सिस्टर अपने हेडक्वार्टर जा रही होती है और कहती है कि अगर वो मैजिक फैन उन्हें मिल गया होता हो, वो दोनों मिलकर यूईगट को हराकर डेमन किंग बन सकती थी। पर ये सोचते हुए दोनों बहनें हेडक्वार्टर आती है और देखती है पूरी बिल्डिंग तहस नहस हुई पड़ी है, जहां उन्हें पता चलता है कि किसी ने बिसर्कर आर्मर को चुरा के पहन लिया, जिसे वो संभल नहीं सका और उसने एक फावड़े से यहां तोड़फोड़ मचा दी। जिसके बाद हम देखते हैं गॉड्स रियलम की टैन्यारेना को, जो कह रही होती है कि बजर्क आर्मर अपने आप अनसील कैसे हो गया। फिर वो देखती है और कहती है कि सम्मन हुए लोगों बहुत परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। जिसके बाद वो हाउताओ विलेज टेलीपोर्ट हो जाती है। सेल्ब्यूआ ने टैन्यारेना को सम्मन हीरोज पर नजर रखने भेजा है और हम देखते हैं कि हाउताओ विलेज बने फ्यूरियो ने अपनी शॉप ओपन की, जहां लोगों की भीड़ लगी हुई है, जहां बारीरोसा अपना कुक किया हुआ फूड बेच रही है, ब्लॉसम अपनी उगाई हुई सब्जियों को बेच रही है, बेलेनो मैजिक आइटम्स और एंटीक बेच रही है और बिरिल्ली डेमन हाउस को बेच रही होती है। फ्यूरियो बेलेनो को एक फेदर पेन गिफ्ट करता है। बेलेनो हेयर से मैजिक सिक के टीचर बन गई है। सबका काम ठीक चल रहा होता कि क्राइरोड की रानी ने फ्यूरियो के पास रिक्वेस्ट भेजी होती है कि उसके सोल्जर्स डेमन आर्मी से लड़ रहे, जिनके पास राशन और जरूरी सामान खत्म हो गया है, उसे वो सामान वहां तक पहुंचना है। जिसके बाद वो अपनी टीम तैयार करके निकल पड़ता है। बारीरोसा, हेलकैट, गोजारू और हेयर कागो में सामान लोड करके निकल पड़ते हैं। फ्यूरियो और रिशु डेमन आर्मी है हाल पता करने निकल पड़ता है।
जहां बारिरोसा का ग्रुप अपनी लोकेशन पर पहुंचकर सामान डिलीवर कर देते हैं। और क्राइरोड की रानी का लेटर भी होता है कि अपनी आर्मी को वापस बुला लिया जाए और लड़ाई रोक दी जाए, जिसे कमांडर मानने को राजी नहीं होता हो और लेटर को फर्जी बताने लगता है। तब हेयर मैजिक यूज करके उन्हें फ्यूरियो की लाइव लोकेशन दिखाते हैं कि वो भी डीमंस को लड़ाई से पीछे हटने को कह रहा होता है। थोड़ी मुश्किलों के बाद फ्यूरियो डीमंस को पीछे हटने के लिए मना लेता है। डीमंस को पीछे हटता देख आर्मी जनरल अपने सोल्जर को अटैक के लिए बोलता है। गोजारू डेमन मैजिक का यूज करके आर्मी जनरल को अच्छे से समझा देता है, जिसके बाद आर्मी जनरल भी अपनी आर्मी वापस बुला लेता है। मामला सुलटाने के बाद जब फ्यूरियो और ऋषु वापस जा रहे होते हैं, उन्हें जंगल में एक अकेली लड़की बेहोश हालत में मिलती है, जिसे वो उठा के उसके बारे में पूछते हैं। वो लड़की अपना नाम विंडी ड्रैगन बताती है। वो बताती है कि वो अपने लोगों से बिछड़ गई है। वो फ्यूरियो और ऋषु को अपनी मम्मी पापा समझने लगती है। वो लोग उसे अपने घर ले आते हैं और बाकियों से मिलाते हैं। विन से बातें करते हुए बेलेनो गिर जाती। फिर हमें पता लगता है कि विन से डेमन मैजिक निकल रहा है जो उन पर असर के रहा है। फ्यूरियो वाइन पर बैरियर बना देता है जिससे उसका डेमन मैजिक बाकियों पर असर न करे। फ्यूचर वाइन से उसके बाकी साथियों के बारे में पूछता है, जहां वो बताती है कि आसमान में उड़ते हुए वो लोग ही जा रहे थे, तभी वहां कुछ हुआ और सब गायब हो गए। मैं ग्रुप में पीछे थी तो मुझे पता नहीं वो कहाँ चले गए। तभी फ्यूरियो को उस गॉडेस की आवाज सुनाई देती है। गॉडेस कहती है कि तुम इसके साथियों को कभी नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि उन सबको तुमने मारा है। फ्यूरियो ये सुन के शॉक्ड हो जाता है कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। गॉडेस बताती है कि जब मैं तुम्हें वार्निंग देने आई थी तब तुमने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया था, जिसके बाद तुमने टाइम रिवर्सल मैजिक यूज किया, जिससे एक रिफ्ट बनी और सारे ड्रैगन्स उस रिफ्ट की चपेट में आ गए इस लड़की को छोड़ के। ये बात सुनकर फ्यूरियो को बहुत बड़ा शॉक लगता है, जिसके बाद फ्यूरियो विन को उसके साथ रहने को कहता है, जिसे विन एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं फ्यूरियो सब कम छोड़ वाइन के साथियों को वापस लाने का रास्ता ढूंढने लगता है, जिसे देख उसके बाकी साथियों को उसकी टेंशन होने लगती है। जिसके बाद गोजारू दूरियों को बताता है कि कैसे वो विन के डेमन मैजिक वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। गोजारू बताता है कि उसने एक मैजिक स्पेल बनाया है जिससे वो डेमन एनर्जी रिलीज करने वाले ऑर्गन को डीएक्टिवेट कर सकता है, जिससे डेमन एक आम इंसान बन जाएगा। न वो अपनी पावर यूज कर सकेंगे और न ही मैजिक यूज कर सकेंगे। फ्यूरियो वाइन पे स्पेल यूज करके उसे वापस घर ले आता है और सबको उसका ध्यान रखने को कहता है और बताता है उसने मैजिक यूज करके विन के डिमोनिक मैजिक को सील कर दिया है, वो अब एक आम इंसान है। पर विन खुद को अभी भी एक ड्रैगन समझती है, तो सब लोगों को इसका ध्यान रखना होगा। भगोड़ा राजा जो फॉक्स सिस्टर्स के साथ मिलकर शैडो किंग बन गया है, हम देखते हैं उसने एक और कार्गो खजाने से भर के बेचने का लिए भेजी है। वो कार्गो किसी ने लूट ली। फिर हम देखते हैं कि वो लुटेरा कोई और नहीं बल्कि हमारा फर्जी हीरो होता है। फिर हम देखते हैं क्विरोड महल में रानी अपना काम कर रही होती, उसके खबरी उसे खबर देते हैं कि डेमन टेरिटरी में डीमंस आपस में लड़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं डेमन टेरिटरी में डेमन कैसल में कोहराम मचा हुआ है, जहां हम देखते हैं कि डार्क प्लेन के लोगों को पता चल गया कि यूईगड की पावर्स चली गई है, तो वो लोग यहाँ यूगॉड को मारकर उसकी रिंग लेना चाहते हैं, जिससे वो नए डेमन किंग की जगह ले पाएं। यूईगड सबसे बचकर भाग रहा होता है। डार्क गिल्ड के लोग उसके पीछे पड़े होते हैं और अटैक कर रहे होते हैं। यूईगड ड्रैगन से नीचे गिर जाता है, जिसे फूफू एंड टाइम पे पकड़ लेती है, लेकिन दुश्मनों ने उन दोनों को घेर लिया होता है और उन्हें शराफत से ज़ांज़ीबार के पास चलने को कहता है। पर फूफू बाकियों पर अटैक कर देती है। वो मर तो खा रही होती है पर बाकियों को यूईगड पे पास आने नहीं देती। फूफू को मार खाता देख यूईगड अपनी पावर अनलॉक कर लेता है और बाकियों की बैंड बजाने लगता है। फिर हम देखते हैं मैक्टेलो को, जिसे गोजारू ने सबक सिखाया था, वो अपनी आर्मी लेकर डेमन कैसल पर अटैक कर चुका है। फिर हम देखते हैं मैक्टेलो स्लीप पर अटैक कर देता है, जिसे फ्यूरियो बीच में आकर रोक लेता है और दोनों के बीच फिर से सुलह करवाता है। जिसके बाद वो सब ह्यूमंस को सिटी टेलीपोर्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं क्विरोड की रानी को, जिनसे मिलने फ्यूरियो आया हुआ है। वो फ्यूरियो फैसिलिटी से बाहर जाकर विन के क्लैन मेंबर्स का पता लगाना चाहता है, जिसके लिए वो रानी की परमिशन लेने आया है। उसके बाद हम देखते डेमन कैसल में, जहां यूईगड उसका सिंहासन बचाने के लिए सबकी तारीफें कर रहा होता है और वो कैल्सियम को एक विश मांगने को कहता है। कैल्सियम कहता है कि 4 जनरल में से एक के मारने के बाद उसकी सेट खाली है।
कैल्शियम डेमन किंग के 4 जनरल में शामिल होना चाहता है। यूईगड उसे फेनरिल की खाली पोजीशन कैल्शियम को दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यूईगड जिस पे ज़ांज़िबार ने हमला किया था, वो उससे बदला लेने अपनी आर्मी लेकर निकल चुका है। फिर हम देखते हैं कैल्शियम ज़ांज़िबार की पपट को रिपेयर करने के रहा होता है। वहां स्लीप आता है और उसे फ्यूरियो का दिया हुआ मैजिक स्टोन दिखा के उसके बारे में पूछता। कैल्शियम बताता है कि ये तो टॉप ग्रेड का मैजिक आइटम है। स्लीप कैल्शियम से पूछने आया होता है कि ये मैजिक आइटम काम कैसे करता है। जिसके बाद हम देखते हैं फॉक्स सिस्टर्स को जो एक शॉप में काम कर रही है। उनका कार्गो और मैजिक आइटम पकड़े जाने के बाद इन लोगों ने शॉप खोल ली है जहां से वो अपना कला धंधा करने का प्लान बना रहे हैं। जहां हम देखते हैं फर्जी हीरो और उसकी मेड को जो उसी शॉप पर कुछ सामान बेचने आए हैं। फॉक्स सिस्टर फर्जी हीरो को पहचानने वाली होती है कि वो अपना सामान बेच के वहां से चल जाता है। फिर हम देखते हैं फ्यूरियो घर पे सबको अपने सफर के बारे में बता के रिशु के साथ ओलंपस की तरफ चल देता है। 3 दिन के सफर के बाद फ्यूरियो रिशु के साथ ओलंपस के पास के गांव पहुंच चुका है। विलेज के लोग फ्यूरियो का डेमोनिक हॉर्स देखकर घबरा जाते हैं। फ्यूरियो उन्हें बताता है कि ये ट्रेन किया हुआ बीस्ट है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, और वह अपनी शॉप का प्रचार करता है। और फ्यूरियो बताता है कि वो स्नोवी माउंटेन पर कुछ ढूंढने आया है। उसकी बात सुन सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ये 2 मामूली से दिखने वाले लोग इतनी खतरनाक जगह क्यों जाना चाहते हैं। फिर एक लेडी उन दोनों को अपनी शॉप पे ले जाती है, जहां वो दोनों को ठंड वाले कपड़े देती है। जिसके बाद फ्यूचर और रिशु दोनों स्नोवी माउंटेन की तरफ चल देते हैं। फिर हम देखते हैं डेमन कैसल जिसके गए पर एक डेविल खड़ी है, जो गार्ड से कहती है कि उसे डेमन किंग से मिलना है। फिर हम देखते हैं कि ये डेविल ज़ांज़िबार की आर्मी छोड़कर यूईगड की आर्मी ज्वाइन करना चाहती है। वो बताती है कि वो डेविल नोबल की चमचागिरी करके थक चुकी है। यूईगड उस डेविल और उसके सोल्जर्स को अपनी डेमन आर्मी में शामिल कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं और भी कई तरह के डेमन यूजर्स की आर्मी ज्वाइन करने के लिए आए हुए हैं। फिर हम देखते हैं ज़ांज़िबार को जो फॉक्स प्लेन को खत्म करके वहां का किंग बना है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि कुछ लोअर डेविल्स ने उन्हें धोखा देकर यूईगड की आर्मी ज्वाइन कर ली है। ये सुन ज़ांज़िबार परेशान हो जाता है कि ये डेविल्स यूईगड को ये की सारी जानकारी दे देंगे। ज़ांज़िबार अपने महल की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। फिर हम देखते हैं ज़ांज़िबार के हाथ में एक मैजिक आर्टिफैक्ट जिसका यूज वो यूईगड को खत्म करने के लिए उसे करने वाला होता है। वो उसे अपने बचाव के लिए उसे करता है, जिससे एक दरवाजा खुलता है जिसमें से स्टर्नर की जगह वैलेंटिना आती है, जो ज़ांज़िबार से आधी दुनिया मांगती है स्टेनर के लिए। जिसके बदले वो ज़ांज़िबार को यूईगड और गोजारू से ज्यादा पावरफुल बनाने का और उसे डेमन किंग की गद्दी देने का वादा करती है। जिसके बाद हम देखते हैं फ्यूरियो को टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके अपने बाकी साथियों को भी वहां ले आता है। सबके साथ वो माउंटेन के फैसिलिटी कैसल में आ जाते हैं, जहां उनका बटलर उन्हें फैसिलिटी कैसल दिखा रहा होता है। बटलर सबको फैसिलिटी दिखाता हुआ क्लाइमेट कंट्रोल रूम में ले आता, जहां बटलर उन्हें बताता है कि ये लोग ये से एरिया पर नजर रखते हैं। जब एरियन में डेमोनिक मैजिक बढ़ने लगता है तो मैजिक बैरियर एक्टिवेट कर दिया जाता है। हेयर बटलर से पूछती है कि इस मशीन का यूज करने के लिए उन्हें पावर कहां से मिलती। इतने से लोग इतनी बड़ी मशीन नहीं संभल सकते। बटलर बताता है कि इस पहाड़ के नीचे मैजिक स्टोन की खदान है जो डेमोनिक मैजिक के चलते अब बंद हो गए है। ये मैजिक मशीन उन मैजिक स्टोन की पावर से चलती है। बटलर बताता है कि ग्रेट सेज जिन्होंने कभी इस जगह पर राज किया था उन्होंने ये मशीन बनाई थी जो जमीन के नीचे दबे मैजिक स्टोन की मदद से चलती है। हेयर और उसकी स्लेव डेमन मशीन और उसे बनने वाले की तारीफ करने लगते हैं। फ्यूरियो बटलर से वहां रही बुक्स के बारे में पूछता है। बटलर बताता है कि ये सारी बुक्स ग्रेट सेज की लिखी हुई है, जिनमें कुछ बुक्स इस मशीन के मेंटेनेंस सेट के बारे में है। फ्यूरियो बटलर से कुछ किताबें पढ़ने के लिए मांगता है। फ्यूरियो और बारिरोसा देख रहे होते कि वहां मैजिक, ड्रैगन्स और कई चीजों के बारे कई किताबें होती है। वहां उसे एक किताब मिलती है जिस पर कुछ नाम नहीं होता और वो बाकी किताबों से बुरी हालत में होती है। जिस लिस्ट में बुक्स का नाम लिख मंगाया था उसमें भी इसका नाम नहीं है। फ्यूचर हैक्ट है कि क्या ये ग्रेट सेज थर्ड हीरो की मेमोरी है। फिर हम देखते हैं फ्यूरियो और बाकी सब लोग खाना खाने बैठे हैं। गोजारू फ्यूरियो से पूछता है तुमने आज का दिन किताब पढ़ते हुए निकाल दिया, तुम्हारा कल का क्या प्लान है। फ्यूरियो बताता है कि उसने बुक में कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा है।
वो कल विन को मलिशियम कंटामिनेटेड जोन में ले जाकर उसे अपने मैजिक से आजाद करने के बारे बता है, जहां विन खुलकर अपनी पावर का यूज कर सके, थोड़ी देर के लिए ही सही। बारी रोसा, बैलेनो, बिलानो और ब्लोसम फ्यूरियो के साथ जाने को कहते हैं। फ्यूरियो 3 ग्रुप बनाता है। फिर हम देखते हैं डेविल ज़ांज़ीबार जंगल में कहीं मैजिक सर्कल बना रहा है। डेमन वेलेंटाइन ने उसे ऑर्डर दिया है कि मैजिक सर्कल का यूज करके एक गेट बनाए, जिससे वेलेंटिना अपनी डी जिन की आर्मी को जजीबर की मदद करने के लिए इस दुनिया में बुला पाए। वेलेंटिना बताती है उसकी ये आर्मी किसी भी देश को रातों रात खत्म करने की ताकत रखती है। वेलेंटिना कहती है ज़ांज़ीबार को ये मैजिक सर्कल अपना माना यूज करके बनाना होगा, तभी वो डेमन आर्मी तुम्हारा ऑर्डर मानेगे। फिर हम देखते हैं ज़ांज़ीबार ने 4th सर्कल बना लिया है और वो डार्क वर्ल्ड का गेट खोल देता है। पर कुछ नहीं होता कि गेट नहीं खुलता। वो वेलेंटाइन को कोसने लगता है कि मैंने सारे सर्कल उसकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बनाए, फिर भी ये काम नहीं कर रहा। तभी वहां वेलेंटाइन आ जाती है और कहती है, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी और तुम मुझे कोस रहे हो। वेलेंटिना बताती है कि उसके बनाए 4 सर्कल में से एक काम नहीं कर रहा। जिसके बाद हम देखते हैं फर्जी हीरो को, जो मैजिक सर्कल के बीचों बीच खड़ा है। उसने मैजिक सर्कल में खड्डा खोद दिया, जिसके नीचे उसे बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल मिले हैं। इतने सारे मैजिक क्रिस्टल देख फर्जी हीरो कहता है ये सर्कल इन मैजिक स्टोन की लोकेशन को मार्क करने के लिए बनाया होगा। उसकी मेड फर्जी हीरो से पूछती है अगर इस लाइट की डायरेक्शन में जाए तो क्या उन्हें और मैजिक स्टोन मिल सकते हैं क्या। फर्जी हीरो कहता है क्या पता इस लाइट को फॉलो करते हुए हम दूसरी मार्क की हुई लोकेशन पर पहुंच जाए। वहां जाने से पहले ये हीरो इन मैजिक क्रिस्टल को बेचने का सोचता है और शैडो किंग की शॉप पर चला जाता है। इतने सारे मैजिक स्टोन देख फॉक्स शॉक्ड हो जाती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने इतने सारे मैजिक स्टोन कैसे इकट्ठे किए। फॉक्स हीरो को बताती है कि कल रात उसकी एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है। अगर वो कल से पहले और मैजिक स्टोन इकट्ठे करके लाता है तो फॉक्स उससे वो मैजिक स्टोन मार्केट से 20% एक्स्ट्रा रेट पर खरीद लेगी। हीरो वापस उस खोदे हुए सेल्ट आकर देखता है। फॉक्स सिस्टर प्लान बना रही होती है कि वो हीरो का पीछा करके मैजिक स्टोन की खदान तक पहुंच जाएंगी और हीरो को मारकर खदान कब्जा लेंगी। दोनों हीरो का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है, जहां उन्हें ज़ांज़ीबार मिलता है। हीरो वहां से दूसरे मार्क किए सर्कल की तरफ चल देता है। ज़ांज़ीबार को लगता है कि फॉक्स सिस्टर्स ने उसका मैजिक सर्कल खराब किया है और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं फ्यूरियो, रिशु और विन अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां फ्यूरियो विन के ऊपर से सप्रेजेंट मैजिक हटा देता है और पूछता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। विन वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ अजीब फील न हो रहा। फ्यूरियो रिशु को बताता है कि उसे ग्रेट सेज की डायरी में एक लोकेशन मिली है जहां वो कर रहे हैं। फ्यूरियो बताता है उस जगह ड्रैगन रहा करते थे, क्या पता शायद हमें वहां कोई ड्रैगन मिल जाए। फ्यूरियो बताता है कि इस डायरी में कंसलमेंटी स्पेल का यूज किया गया है। जिसके बाद हम देखते हैं विन अपनी ड्रैगन फॉर्म में वहां आ जाती है और उन्हें अपने ऊपर बैठाती है और वहां से उड़ जाती है। फिर हम देखते हैं ज़ांज़ीबार को, जो मैजिक सर्कल बना करके और फॉक्स सिस्टर से लड़ाई करके बहुत थक गया है। वेलेंटिना कहती है मैंने तुम्हें एक मामूली सा काम दिया जो तुमसे हुआ नहीं और तुम इतने थक गए हो। जहां वेलेंटिना कहती है अगर तुम्हें मेरी आर्मी की हेल्प चाहिए तो तुम्हें उन्हें गए खोलकर बुलाना होगा। फिर हम देखते हैं वेलेंटिना को नॉर्थ के पहाड़ों में कई लोगों से हाय माना के सिग्नल आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वेलेंटिना ने अपने 3 सर्वेंट को सम्मन किया है और उन्हें बताती है कि उन्हें डार्क वर्ल्ड का गए खोलने के लिए इस दुनिया का माना यूज करना होगा। जिसके लिए वेलेंटिना उन्हें ऑर्डर देती है कि नॉर्थ माउंटेन पर कुछ लोग हैं जिनका माना बहुत हाई है, उन लोगों को ये लेकर आओ। फिर हम देखते हैं स्पीलियन जिसने स्पीड ऑफ द डार्क वर्ल्ड में मास्टरी की हुई है, पावलियन जिसने पावर ऑफ द डार्क वर्ल्ड में मास्टरी की है और मालियन जिसने मैजिक ऑफ द डार्क वर्ल्ड में मास्टरी की हुई है। ये तीनों डार्क वर्ल्ड में डीजिन आर्मी में सबसे रिस्पेक्टेड डीमंस है। फिर हम देखते हैं वो तीनों वेलेंटिना के लिए स्ट्रांग माना वाले लोगों को पकड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं विन जो सबके साथ उड़ रही थी वो कहीं क्रैश के जाते हैं। जिसके बाद फ्यूरियो केव में देखता है और पूछता है कि हम कहाँ आ गए। फ्यूरियो बताता है कि ग्रेट सेज की मेमोरी में भी किसी गुफा का जिक्र है, ये वही तो नहीं। फ्यूरियो को वॉल पर कुछ लिखा हुआ दिखता है, जिसे देखते ही वाइन उस पे अपनी फिरे से अटैक कर देती है। फ्यूरियो और रिशु विन से कहते हैं ऐसा मत करो। विन कहती है ये करने को दीवार पर लिखा था। जिसके बाद दीवार की बर्फ हट जाती है, जिसे देख फ्यूरियो कहता है शायद हमें यहाँ कोई ड्रैगन मिल जाए।
रिशु कहती है कि उन्हें यहाँ घूमते हुए काफी टाइम हो गया पर रेगुलर एनिमल के अलावा उन्हें कोई डेमोनिक बीस्ट नहीं दिखा। विन किसी केव की तरफ इशारा करती हुई केव में चली जाती है। फ्यूरियो और रिशु भी पीछे पीछे केव में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि केव पूरी तरह मैजिक क्रिस्टल से भरी हुई है। ये देख फ्यूरियो कहता है, ग्रेट सेज की मेमोरी में भी इसी किसी गुफा का जिक्र है, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना खूबसूरत होगा। फिर हम देखते हैं वहां एक ड्रैगन सो रहा होता है, बाकी की आवाज से उठ जाता है और फ्यूचर रिशु और वाइन को देख कहता है कि इंसानों ने ये हमला के दिया है क्या। फ्यूरियो ड्रैगन से माफी मांगता है उसे डिस्टर्ब करने के लिए और बताता है कि वो वहां विन की फैमिली को ढूंढने आए हैं। ड्रैगन कहता है, ये छोटी बच्ची जो इंसानों जैसी दिख रही है ये ड्रैगन है। इंसानों के साथ रहकर वो भी उनकी तरह बन गई है। ड्रैगन उन पर अपनी आग छोड़ता है और कहता है, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। ड्रैगन को आग उगलता देख वाइन खुश हो जाती है और उसे दोबारा आग उगलने को कहती है। फ्यूरियो विन को ऐसा करने से रोकता है। रिशु ड्रैगन से पूछती है, क्या इस जगह तुम अकेले ड्रैगन बचे हो। ड्रैगन बताता है उसके सारे साथी एक एक कर मरे गए, वो बच गया क्योंकि उसने इस केव की रखवाली करने का वादा किया था। ड्रैगन कहता है कि अगर तुम वाइन के घर वालों को ढूंढ रहे हो तो तुम्हें कहीं और देखना चाहिए, या तुम भी बाकी इंसानों की तरह यहाँ इन मैजिक क्रिस्टल के लिए यहाँ आए हो। ड्रैगन कहता है, अगर तुम क्रिस्टल के लिए आए हो तो तुम ले जा सकते हो, वैसे तो इनकी रखवाली के लिए हूँ और मेरी उम्र हो गई है। मैं यहाँ अब अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा होगा तुम मुझे मार दो और जो चाहिए वो ले जाओ। फिर हम देखते हैं फैसिलिटी में कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि एक टाइम था जब यहाँ ड्रैगन्स राज करते थे जो आए दिन इंसानों पर हमला किया करते थे। फिर एक दिन यहाँ ग्रेट सेज आते हैं, जिसके बाद इस जगह शांति कायम हुई है। ब्लॉसम और बैलेनो उनकी बात सुन कहती है, इन लोगों को लगता है कि ड्रैगन्स इंसानों पर हमला उन्हें खाने के लिए करते हैं, जबकि ग्रेट सेज ने अपनी किताब में लिखा है कि ड्रैगन्स सिर्फ मैजिक क्रिस्टल खाते हैं। तभी वहां है आ जाती है, जिसे देख ब्लॉसम डर जाती है बताती है कि उसने माउंटेन के नीचे लोगों से पता किया कि ये विलेज आम लोगों ने बनाया था, जिससे उन्हें यहाँ मैजिक क्रिस्टल ढूंढने में आसानी हो। तब हेयर की स्लेव डेमन बोलती है कि सीरोड किंगडम, जिसे वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मैजिकल नेशन कहते हैं, उन्होंने ये नाम मैजिक क्रिस्टल के दम पर बनाया है जो कि इस माउंटेन से आते हैं। ड्रैगन्स और ह्यूमन के बीच लड़ाई भी शायद इसी वजह से चल रही है। फिर हम देखते हैं गोजारू, बारीरोसा और ब्लॉसम एक बंद गुफा के सामने खड़े हैं, जो कभी ड्रैगन्स का घर हुआ करती थी। ब्लॉसम कहती है, इंसानों ने ड्रैगन्स को उनके घर से भगा के मार दिया ताकि वो यहाँ मैजिक क्रिस्टल की खुदाई कर सके। फिर हम देखते हैं ब्लॉसम बारीरोसा से मजे ले रही है, जिसके बाद वो बाकी एरिया चेक करने के लिए जाने लगते हैं। तभी मम देखते हैं वहां पावलियन आ जाता है। गोजारू बारीरोसा को कवर करके उसे बचा लेता है। पावलियन बताता है उसे यहाँ वेलेंटाइन ने भेजा है। गोजारू बारीरोसा और ब्लॉसम को बताता है कि वेलेंटिना जो डार्क वर्ल्ड के 12 एविल जनरल में से है। गोजारू पावलियन से पूछता है, डार्क वर्ल्ड में रहने वाला इंसानों की दुनिया में क्या कर रहा है। पावलियन जवाब देने की बजाय गोजारू पर हमला कर देता है। गुजरात कहता है, तुम अपने आप मुंह नहीं खोलोगे तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। पवेलियन कहता है, मैं वेलेंटिना को ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता, और वो डेमन फॉर्म में आ जाता है, जिसे देख गुजरात भी अपनी डेमन फॉर्म में आ जाता है। फिर हम देखते हैं हेयर जो बैलेनो और बिलानो के साथ है उसे कुछ महसूस होता है, जिसके बाद हम देखते हैं वहां मालियन आ जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो 12 जनरल ऑफ द डार्क वर्ल्ड वेलेंटिना की सर्वेंट है। हेयर बैलेनो और बाइलरी को छुपने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं केव के अंदर, जहां फ्यूरियो ड्रैगन को बताता है कि वो यहाँ किसी से लड़ने या किसी को लूटने नहीं आए हैं। वो सिर्फ अब ये पता करने आए हैं कि ड्रैगन अपना डार्क मैजिक कैसे कंट्रोल करते हैं, जिससे विन उनके साथ रह सके बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। फ्यूरियो ड्रैगन से पूछता है कि थर्ड हीरो और ड्रैगन्स के बीच किस चीज की लड़ाई थी। फ्यूरियो बताता है कि थर्ड हीरो ग्रेट सेज एक बीस्ट टैमर था जिसे मैजिकल बीस्ट से लगाव था। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पीलियन वहां आ जाता है, जो बताता है कि उसे वेलेंटिना ने उन्हें लेने भेजा है, और वहां फ्यूचर और स्पीलियन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें स्पीलियन सबसे पहले ड्रैगन को मारने की बात कहता है। फ्यूरियो कहता है, मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते।
स्पिलियन अटैक करता है जिसे फ्यूरियो बैरियर बना के रोकता, पर स्पिलियन बैरियर तोड़कर फ्यूरियो को जख्मी कर देता है, जिसे देख विन स्पिलियन पर आग उगल देती है। दोनों फ्यूरियो की चिंता करने लगते हैं। दूरी कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं स्पिलियन का मैजिक हिट करने के बाद फ्यूरियो डार्क वर्ल्ड मैजिक अक्वायर के लेता है, वो भी अब मैजिक ऑफ द डार्क वर्ल्ड का यूज कर सकता है। स्पिलियन कहता है इस दुनिया का मैजिक डार्क वर्ल्ड मैजिक के आगे कुछ नहीं है। तो फ्यूरियो कहता है ऐसा है तो मैं भी मैजिक ऑफ द डार्क वर्ल्ड का यूज करूंगा। ये सुन स्पिलियन कहता है कोई भी इंसान डार्क वर्ल्ड के मन को नहीं झेल सकता। जिसके बाद फ्यूरियो स्पिलियन पर मैजिक अटैक करने जा रहा होता है, उतने में स्पिलियन गायब हो जाता। उसे ढूंढने के लिए फ्यूरियो एनालिसिस मैजिक का यूज करता है और पता चलता है स्पिलियन मैजिक का यूज नहीं कर रहा है, वो बहुत तेज भाग रहा है जिससे वो दिख नहीं रहा है। फ्यूरियो इतने सारे मैजिक क्रिस्टल के बीच मैजिक का यूज करने से डर रहा होता है। फ्यूरियो रिशु, ड्रैगन और विन पर बैरियर बनाकर स्पिलियन पर अटैक कर देता है। स्पिलियन ये देख चौंक जाता है। डार्क वर्ल्ड में भी उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था, जिससे किलिस के वो दोबारा मैजिक यूज करता है, दूरी के साथ बाकियों को भी पकड़ लेता है और कहता है ये डार्क स्पेल आयरन वेब है, जो तुम्हें पकड़े रखने के साथ तुम्हारा माना भी चुसती है। जिसके बाद हम देखते हैं दूरी और बाकी लोग उसका स्पेल तोड़कर आजाद हो जाते हैं। ये देख स्पिलियन कहता है मेरे डार्क ब्लेड्स भी इसे काट नहीं सकते, तो तुम सब मेरे मैजिक से बाहर कैसे आए। ये सुन के फ्यूरियो स्पिलियन पर उसके ही मैजिक का यूज करके उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि उसका मकसद क्या है। वो उन्हें कहा के जाने वाला होता है। स्पिलियन वहां अपनी हार मान लेता है और या तो वो सुसाइड कर लेता है। फ्यूरियो उसे देख कहता है कि वो भाग गया। ड्रैगन उसे बताता है वो भगा नहीं, वो मर गया। ड्रैगन बताता जबकि डी जिन माना बी के जरिए जिंदा रहते, तुम्हारे मैजिक ने उसका सारा माना सोख लिया और वो मर गया। ड्रैगन उसे शुक्रिया कहता है और कहता है तुम ये पूछने आए थे न कि ड्रैगन अपनी बॉडी के अंदर मलिशियम कैसे कंट्रोल करते हैं। ड्रैगन बताता है कि ड्रैगन्स का उसके मलिशियम पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। मुझे विन की शेप शिफ्टिंग टेक्निक के बारे तो पता नहीं, पर मैंने वाइन में कुछ नोटिस किया। जिसके बाद ड्रैगन फ्यूरियो से पूछता है तुम्हें पता है मैजिक क्रिस्टल बनते कैसे हैं। ड्रैगन बताता है जीते भी क्रिएचर अपने अंदर कई सालों तक मलिशियम को इकट्ठा करते हैं, मारने के बाद जमीन में मिल जाते। उनकी एनर्जी जमीन सोख लेती है जिससे मन क्रिस्टल का जन्म होता है। ड्रैगन बताता है कई सौ साल जिंदा रहकर उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ड्रैगन फ्यूरियो के आगे झुककर उसे थैंक्स कहता है, उसे और उसके दोस्तों को स्पिलियन से बचाने के लिए। फिर ड्रैगन बताता है कि विन के अंदर जो मलेशियम है वो एक ड्रैगन की बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेटेड है। एक ड्रैगन के अंदर का मलेशियम ड्रैगन की बड़ी बॉडी के लिए काफी नहीं होता। हम इसे कंट्रोल करें या न करें ये हमारी बॉडी से लीक नहीं होता और अपने माना को पूरा करने के लिए हम इन माना क्रिस्टल को खाते हैं। पर विन और बाकी ड्रैगन जो ये जगह छोड़कर गए उनकी डाइट समय के साथ बदली होगी। वाइन कहती मैं कुछ भी खा सकती हूँ पर मुझे मीट ज्यादा पसंद है। फिर ड्रैगन उसे ग्रेट सेज के बारे में बताता है। फिर हम देखते हैं फ्यूरियो विन और ऋषु केव से बाहर आ गए हैं। फिर हम देखते हैं फ्यूरियो को गोजारू का कॉल आता है। उसे दूरी की मदद चाहिए। वाइवन टेरिटरी पर एवलांच आया है जो क्राइरोड फैसिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। गोजारू उस पर ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रहा है और वो उसे रोक नहीं पा रहा। इस एवलांच को रोक नहीं तो फैसिलिटी और उसके नीचे का विलेज सब बर्बाद हो जाएंगे। फ्यूरियो सबके साथ फैसिलिटी पहुंचता और गोजरी से लगातार अपडेट देते रहने को कहता है। फिर हम देखते हैं फैसिलिटी के अंदर लोग कह रहे होते हैं कि शायद भूकंप आ रहा है, जमीन कांप रही है। तभी वहां फ्यूरियो टेलीपोर्ट होता है और सबको बताता है क्यूबेक एवलांच इसी तरफ बढ़ रहा है। फ्यूरियो ओलुमन से फैसिलिटी का डिफेंस बैरियर चालू करवाने को कहता है। गोजरी बताता है कि एवलांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगले 5 मिनट में ये फैसिलिटी तक पहुंच जाएगा। फ्यूरियो कहता है मुझे इस लोकेशन के बारे में ज्यादा पता नहीं, तो मेरी हेल्प करो और मुझे बताओ कि डिफेंस बैरियर लगाने के लिए कौन सी जगह सही रहेगी जिससे विलेज और फैसिलिटी दोनों को नुकसान न हो। गोजारू 30 सेकंड में एवलांच फैसिलिटी तक पहुंच जाएगा। फ्यूरियो ऋषु से चेक करने को कहता है कि एवलांच में कोई इंसान तो नहीं आ गया। फिर हम देखते हैं फ्यूरियो को जो कोऑर्डिनेट ट्रैकिंग डिफेंसिव बैरियर मैजिक का यूज करता है और एवलांच को रोक लेता है। जिसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं कि उनकी जान बच गई और लोग फ्यूरियो और उसकी वाइफ की तारीफ करने लगते हैं। उधर हमें दूसरी तरफ दूरी और उसकी टीम भी जश्न मना रहे होते हैं। ओलुमनस गोजारू से पूछती है कि ये एवलांच आया कैसे।
गोज भी बताता है कि किसी डी जिन ने उन पर हमला के दिया था। वो डी जिन ट्रांसफॉर्म होकर जायंट बन गया था तो मैंने उसे पंच मारा, वो उड़ता हुआ पहाड़ से जा टकराया। शायद इसीलिए एवलांच बना। गोजारू पूछता है क्या बाकी ग्रुप्स और भी डी जिन ने अटैक किया? फ्यूरियो कहता है हमारे ग्रुप और अटैक किया था पर हमने उसे मार दिया। हेया बताती है उनके ग्रुप और भी डी जिन ने हमला किया था पर हे ने अपनी टेक्निक उसे करके उसे हरा दिया और अब वो डी जिन दूसरी सोर्सरस के साथ हेया के मेटल वर्ल्ड में कैद है। फ्यूरियो पूछता है कोई जानता है कि ये वैलेंटिना कौन है, वो डी जिन जिसकी बार कर रहा था? गोज भी बताता है कि वैलेंटिना 12 इविल जनरल में से एक है जो डार्क वर्ल्ड की मिलिट्री कमांडर है। गिजारू बताता है कि वैलेंटिना लोगों को पावर देती है, बदले में कई लोगों की बलि मांगती है। गिजारू कहता है किसी ने मैजिक टूल का उसे करके उसे सम्मन किया है। फिर हम देखते हैं वैलेंटिना को जो रो रही होती है कि उसने अपना मन यूज करके डी जिन को सम्मन किया था पर सब मारे आए। वैलेंटिना ने ज़ांज़ीबार से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि वो उसके लोगों को नहीं मारेगी, तो वो अपना माना पूरा करने के लिए इंसानों को खाने के लिए चल देती है। फिर हम देखते हैं फ्यूरियो को जो बताता है कि ड्रैगन ने उसे बताया कि थर्ड हीरो के आने से पहले वह क्या हुआ था। ड्रैगन्स की आपस में लड़ाई हुआ करती थी खाने की कमी को लेकर। एक दिन एक ड्रैगन अपनी भूख काबू नहीं कर पाया और उसने इंसानों और हमला कर दिया, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा मलिशियम छोड़ने लगा। फिर थर्ड हीरो ड्रैगन्स के घर में आया अपनी बीस्ट टेमिंग एबिलिटी के साथ, जिसने अपनी स्किल यूज करके उस ड्रैगन को शांत किया। बारीरोसा कहती है कि ड्रैगन ने जब क्रिस्टल की जगह मीट खाया तो मलिशियम उसकी बॉडीज निकला। इंसानों ने ड्रैगन्स का खाना छीना, जिसके बाद ड्रैगन्स ने इंसानों को खाना शुरू किया, जिससे मलिशियम फैलने लगा। फिर हम देखते हैं फ्यूरियो को जो ड्रैगन का दिया हुआ गिफ्ट दिखा रहा होता है। एक सेकंड हॉट, ये वो बॉडी पार्ट है जिससे बॉडी में मलिशियम बनता है, जो कि सिर्फ डीमंस के पास होता है। फिर हम देखते हैं विन फ्यूरियो पर स्नो बॉल फेंकती है, जिसके बाद सब लोग बर्फ में मजे करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वैलेंटिना को स्नोवी माउंटेन पर आ गई है, पर उसका माना खत्म हो गया है और उसे ठंड लग रही है। वो कहती है इतने ठंडे इलाके में इतने सारे इंसान के क्या रहे हैं। उसे वाका कुछ बच्चे दिखते हैं, जिसे वो खाकर अपना माना पूरा करने का सोचती है। वो बच्चों को उसके पास बुलाती है खेलते के लिए। बच्चे उसके मुंह और स्नोबॉल मारने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वैलेंटिना बेहोश हो गई। बच्चे घबरा जाते हैं कि ये लड़की कहीं मर तो नहीं गई। फिर हम देखते हैं वैलेंटिना को जिसे होश आ गया है और वो फ्यूरियो के घर में है। रिशु कहती है तुम्हारे पेट से आवाजें आ रही थी तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाया है। फ्यूरियो कहा है इस जंगल में कुछ बच्चे खेलने गए थे जिन्होंने तुम्हारे बारे में बताया। फ्यूचर और रिशु वैलेंटिना को बाकियों के साथ खेलने को बुलाता है। उलूमन्स वैलेंटिना को मैजिक स्लैग की राइड करवाते हैं, जिसमें वैलेंटिना को काफी मजा आ रहा होता है। जिसके बाद वो देखती है उस पर स्नोबॉल फेंकने वाले बच्चे वहां इकट्ठा हुए हैं और एक दूसरे और स्नोबॉल फेंक रहे हैं। विन वैलेंटिना को स्नोबॉल फाइट करने कहती है और उसे कुछ स्नोबॉल देती है बच्चों पर फेंकने के लिए, और वैलेंटिना बाकियों के साथ खेलने लगती है। तभी वहां टैनिलाइट फ्यूरियो को ढूंढते हुए वहां जाती है। वैलेंटिना उसे वहां देखकर चौंक जाती है और कहती है ये सेलेस्टियल एमिसरी के लोग इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, और ये इंसान आखिर ये है कौन, एक सेलेस्टियल एमिसरी जिसके पीछे पीछे घूम रही है। टैनिलाइट गुरु को बताती है कि जिसके साथ तुम इतनी मौज मस्ती कर रहे हो वो डार्क वर्ल्ड के 12 जनरल में से एक वैलेंटिना है। वैलेंटिना का नाम सुन वहां सब चौंक जाते हैं। वैलेंटिना कहती है अरे मैं तो भूल ही गई कि मैं यह इंसानों को खाने आई थी। फिर वैलेंटिना फ्यूरियो को खाना खिलाने के लिए थैंक्स बोलकर हाली जाती है। टैनिलाइट वैलेंटिना को इंसानों से दूर रहने को कहती है और फ्यूरियो से भी कहती है कि तुम डार्क वर्ल्ड के लोगों से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम डार्क वर्ल्ड के लोगों से लाडो और ज्यादा पावरफुल हो जाओ, जिससे पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। बियलना कहती है कि वैलेंटिना काफी उदास लग रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं वाइन टैनिलाइट पर अटैक कर देती है, जिसे फ्यूरियो डांटता है क्यों ऐसे किसी और अटैक नहीं कर सकती। जिसके बाद हम देखते हैं तान्या लिए जमीन और बेहोश पड़ी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैलेंटिना कह रही होती है कि इंसानों के खाने से उसका माना तो नहीं बढ़ा पर वो खाना बहुत टेस्टी था, और वो इंसानों की फन एक्टिविटी के बारे में सोचती है कि। फिर हम देखते हैं वैलेंटिना के हाथ में एक गेट स्टोन होता है जो डार्क वर्ल्ड का गेट खोलता है। वैलेंटिना उस क्रिस्टल को तोड़ देती है और वैलेंटिना चलते हुए जा रही होती है और वो एक खड्डे में गिर जाती है, जिसे सही टाइम पे फर्जी हीरो और उसकी मेड सुया पकड़कर बचा लेता है।
फिर हम देखते हैं फर्जी हीरो वेलेंटिना और सुया एक होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सुया वेलेंटिना से पूछती है कि तुम इसे जंगल में अकेले क्यों घूम रही थी। वेलेंटिना कहती है कि ये बड़ी लंबी कहानी है। वो बताती है कि वो डार्क वर्ल्ड की जनरल एच जिसे ज़ांज़िबार ने इस दुनिया में सम्मन किया है ताकि वो इंसानों को खत्म कर सके, और मैं उसका काम छोड़ के इंसानों के साथ मजे कर रही थी कि वहां किसी हेवनली नेओ के बच्चों को डरा जिस वजह से मुझे वहां से जाना पड़ा। हीरो को इसकी बातों और यकीन नहीं हो रहा होता। हीरो सुया से पूछता है कि क्या तुमने किसी डार्क वर्ल्ड नाम की जगह के बारे में कभी सुना है क्या। तया कहती है नहीं, मैंने सुन तो नहीं, पर अगर ये सच कह रही है तो ये कहीं इस दुनिया से बोर होकर कहीं सेगमेंटो इस दुनिया को तबाह तो नहीं कर देगी। ये सुनकर हीरो वेलेंटिना के लिए और खाना ऑर्डर करता है और वेलेंटिना को उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है। वेलेंटिना हीरो का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। सुया वेलेंटिना की ज्वाइनिंग को लेकर घबरा रही होती है। हीरो कहता है जो दुनिया में तबाही मचाने की ताकत रखता हो मैं उसे ऐसे खुलेआम घूमने नहीं दे सकता। फिर हम देखते हैं ज़ांज़िबार के कैसल में जहां यूईगड ने हमला कर दिया है, जहां हमें पता चलता है कि ज़ांज़िबार वेलेंटिना को ढूंढ रहा है। वो अपने रूम से गायब हो और गेटस्टोन भी अपनी जगह पर नहीं है, जहां कुछ डेविल उसे बताते हैं कि उन्होंने किसी लड़की को विंडो से बाहर उड़ते हुए देखा था। ज़ांज़िबार कहता है उस कामिनी को पहले से पता चल गया होगा कि डार्क वन यूईगड यहां अटैक करने आ रहा है, जिसे देख वो पहले ही भाग गई होगी। ज़ांज़िबार अपने कुछ लोगों के साथ जंगल के रास्ते से भाग रहा होता है, जहां उसे फिक्स सिस्टर्स मिलती है, जहां ज़ांज़िबार फॉक्स सिस्टर्स को उसकी रिबेल आर्मी ज्वाइन करने को कहता है। फॉक्स सिस्टर्स के मना करने पर सब डेविल्स मिलकर दोनों पर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं फ्यूरियो के घर में, जहां टानेलाइट का इलाज चल रहा है पर वो अभी भी बेहोश पड़ी है। रिशु पूछती है कि क्या ये वही है जो हर समय फ्यूरियो पर नजर रखती है। रिशु कहती है क्यों न इसके उठने से पहले इसे हमेशा के लिए सुला दे। है कहती है हम ऐसा कि तो सकते हैं पर सेलेस्टियल लैंड के लोग अपने एमिसरीज को इंसानी दुनिया में बेवजह नहीं भेजते हैं। अगर हमने इसे मार दिया तो हो सकता है कि सेलेस्टियल लैंड से कोई गॉड यहां आ जाए और फ्यूरियो उससे फाइट करके गॉड का मैजिक भी अक्वायर कर ले। फ्यूचर कहता है हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। विन फ्यूरियो से पूछती है डैडी क्या मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है, और विन फ्यूरियो से सारी कहती है। फ्यूरियो कहता है इस पर हीलिंग मैजिक काम कर रहा है, मतलब ये कुछ समय में ठीक हो जाएगी, और जब वो उठ जाए तो तुम उसे सॉरी बोल देना। जिसके बाद हम देखते हैं टानेलाइट को होश आ गया है। फ्यूरियो उससे उसका हाल पूछता है। विन उसे सिरी बोलती है। फ्यूरियो उससे बताता है कि वो बेहोश हो गई थी तो वो लोग उसे उठाकर उसके घर के आए उसका इलाज करने के लिए। टानेलाइट वहां अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि सेलेस्टियल लैंड से उसे यहां भेजा गया है ताकि वो यहां फ्यूरियो की मदद कर सके। लगता है विन के अटैक ने तानिया का सिस्टम पार दिया, जिसके बाद हम देखते हैं तानिया ने अपना सेलेस्टियल से कनेक्शन तोड़ दिया और अब वो फ्यूरियो की मेड बनना चाहती है। फ्यूरियो उसे वापस जाने को कहता है। फिर हम देखते एच सेलेस्टियल लैंड में सेल्बुआ को गुस्सा आ रहा होता है। उसकी साथी कहती है कि तानिया सेल्बुआ के खिलाफ होंगे है। फिर वो कहती है उसके सिर में काफी जोर से लगी होगी जिससे तानिया ने अपनी याददाश्त खो दी। सेल्बुआ कहती है कि अगर ये आदमी इसे ही अपनी मनमानी करता रहा तो एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी। सेल्बुआ मन ही मन में तानिया से कह रही होती है कि किस भी हालत में फ्यूरियो के आगे सेलेस्टियल मैजिक का यूज न करें। जिसके बाद हम देखते हैं फ्यूजी स्टेट्स विंडो फ्यूचर ने सेलेस्टियल मैजिक ऑब्टेन के लिया है। तानिया बताती है उसने रूम और रीजन स्पेल का यूज किया है, जिसके अंदर क्या हो रहा है वो सेलेस्टियल्स भी देख और सुन नहीं सकते। तानिया बताती है कि वो इस स्पेल को बार बार यूज नहीं कर सकती गॉडेस के खिलाफ। फ्यूरियो कहता है तुम ही मेरी बढ़ती पावर से परेशान थी और तुम्हारी वहाज से मैं और पावरफुल हो गया ही। तानिया कहती है कि जब तक गॉडेस को इस बारे पता नहीं चलता तब तक सब कुछ सेफ है। हेयर कहती है अब जब तुम मैजिक ऑफ द डार्क वर्ल्ड और सेलेस्टियल मैजिक दोनों यूज कर सकते हो तो एक सेलेस्टियल एमिसरी के साथ रहने से कुछ बुरा तो होगा नहीं। तानिया फ्यूरियो से पूछती है कि क्या सच में फ्यूरियो डार्क वर्ल्ड का मैजिक यूज कर सकता है। गुरु तानिया को बताता है कि उसे एक केव में एक ड्रैगन मिल जिससे बात करते वक्त किसी वेलेंटिना के सबॉर्डिनेट ने उन पर अटैक। तानिया कहती है हाँ याद आया, तुम विन के मलिशियम को सप्रेस करने का तरीका ढूंढ रहे थे। तानिया फ्यूरियो से कहती है मास्टर तुम अब ऐसा कह सकते हो। डार्क मैजिक जहां वर्ल्ड रूल्स को तोड़ता है वही सेलेस्टियल मैजिक से तुम नए रूल बना सकते हो।
तानिया कहती है मास्टर अब तुम अपना गोल अचीव करने के लिए नए रूल्स बना सकते हो और जिस रूल से तुम्हें दिक्कत हो उस रूल को मिटा भी सकते हो। मैजिक से किसी ने लाइफ को जन्म देने के अलावा इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो तुम नहीं कर सकते। हाई और ऋषु फ्यूरियो की बढ़ती हुई पावर को देख खुश हो रही होती है। फिर हम देखते फ्यूरियो तानिया और हेया बी के साथ मिलकर विन का इलाज करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं क्राइरोड कैसल में जहां रानी को कोई खबर दे रहा होता है कि कैसे फ्यूरियो ने एवलांच से फैसिलिटी और विलेज को बचाया। और फ्यूरियो के बाकी कारनामे बता रहा होता है कि वहां एक सोल्जर आता है और बताता है कि ईस्टर्न माउंटेन विलेज पर डार्क आर्मी ने हमला कर दिया, वहां रिएनफोर्समेंट की जरूरत है। अटैक करने वाले डीमंस बहुत कम नंबर्स में आए जिससे लोग उन्हें देख नहीं पाए और अब वो विलेज में आतंक मचा रहे हैं। विलेज के लोग ही उन डीमंस से लड़ रहे हैं। रानी पूछती है विलेज के सबसे पास वाली पोस्ट पर कौन है। सोल्जर बताता है मैक्टेलो सबसे पास है, पर उसे भी वहां तक तैयार होकर जाने में कुछ दिन लग जाएंगे। सोल्जर बताता है मैक्टेलो के पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है। रानी सोल्जर से कहती है मैक्टेलो से कहो कि रानी ने उसे वुल्फ ऑफ द जस्टिस से मदद मांगने को कहा है। रानी का सलाहकार कहता है मैक्टेलो वुल्फ ऑफ जस्टिस के खिलाफ है। रानी कहती है हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। रानी कहती है मैक्टेलो वुल्फ ऑफ जस्टिस से कितनी भी नफरत करता हो पर वो इसे बेवजह अपने लोगों को मरने नहीं देगा। जिसके बाद हम देखते हैं मैक्टेलो फ्यूरियो से मदद मांग रहा होता है और फ्यूरियो उसकी मदद को चला भी जाता है और डीमंस को मार भगाते हैं। जिसके बाद सब पिकनिक मनाने लगते हैं जहां ऋषु को चक्कर आते हैं। फ्यूरियो घबरा जाता है कि क्या हो रहा है। वो ऋषु और हीलिंग मैजिक यूज करता है। जिसके बाद वो ऋषु को कंग्रेचुलेट करता है, ऋषु अब प्रेग्नेंट हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं तानिया घर की साफ सफाई में लगी हुई है और घर का सारा काम वो अकेले ही कर रही होती है। लोग उसके पास जाकर उसे रेस्ट करने को कहती है पर तानिया काम में लगी रहती है। फ्यूरी और ऋषु और विन वहां आते और सबको गुड न्यूज देते हैं कि ऋषु प्रेग्नेंट है। फ्यूरी और विन को बताता है कि वो अब बड़ी बहन बनने वाली है। गिजारो भी बारिरोसा और ओलिमेंस से कहता मैं तुम दोनों से शादी करने को तैयार हूँ और तुम दोनों तैयार नहीं हो तो मैं इंतजार कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं डेमन टेरिटरी में विलेज और अटैक करने गई डेविल वुल्फ ऑफ जस्टिस को कोस रही होती है। बाकी के डेमन उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हें वुल्फ ऑफ जस्टिस से प्यार तो नहीं हो गया। जिसके बाद वो डेमन उन्हें पेलकर वहां से भगा देती है। वो डेमन कैल्सियम के पास जाती वुल्फ ऑफ जस्टिस के बारे में पता लगाने। कैल्सियम बता है कि वुल्फ ऑफ जस्टिस कुछ पावरफुल लोगों का ग्रुप है जो लड़ाई के बीच आकर सुलह करवाते हैं। उन्होंने कई इंसानों के साथ कई डीमंस को भी मारने से बचाया है, जिससे इंसानों के साथ कई डीमंस भी उनका सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यूईगढ़ की सबॉर्डिनेट जो महीनों से यूईगढ़ का इंतजार कर रही है। दोस्तों इस स्टोरी में अभी 56 चैप्टर ही है जो अभी तक की वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। इस कहानी के अगले पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगी जिससे हम अपना काम और अच्छे से कर पाएंगे।